राजा पूजते देशे, विद्वानम सर्वत्र पूजते। और ट्रेडिंग में आप अगर सोच रहे हैं कि क्षणिक राजा बना जाए, मैं आपको एक आज ऐसा गणित बताने वाला हूँ, एक आज ऐसा मैथमेटिक्स देने वाला हूँ। उसको अंग्रेजी में गणित बोलते हैं, सॉरी, हिंदी में गणित बोलते हैं, अंग्रेजी में मैथमेटिक्स बोलते हैं। जिससे कि बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न होता है कि रवि भाई, मैं बहुत फास्ट ट्रेड करना चाहता हूँ। मैंने कहा कि मैं आपकी प्रॉब्लम्स को समझता हूँ, और मैं उसका 100% सॉल्यूशन है मेरे पास। आज हम बात करेंगे कि पहले, सबसे पहले जब ट्रेड की बात की जाए तो मल्टीपल ट्रेड्स मिले कैसे। मल्टीपल ट्रेड्स जब तक नहीं मिलेगा तब तक ट्रेड नहीं होगा। और आप लोग का क्यूएनए होता रहता है, क्यूएनए होता रहेगा। हालांकि कल मंडे था, फिर भी हमने नए बच्चों को क्यूएनए का लिंक भेजा कि चलो कम से कम बैठो, कुछ क्वेश्चन आंसर ज्वाइन कर लो। आज हम आपसे बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन इस बातों का तब तक कोई महत्व नहीं है, तब तक कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, जब तक कि आप इसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते हैं। जब तक आप इसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करेंगे तब तक, मतलब अगर जब भी थोड़ा सा भी ट्रस्ट में वो है, तो एक बहाना निकाल लेना कि मैं रवि भाई पे ट्रस्ट क्यों ना करूं। एक सिंगल बहाना निकाल लेना कि अगर ये बोल रहे हैं ऐसा करने के लिए, क्यों ना करूं। क्या आपके ट्रेड करने से मुझे प्रॉफिट है? क्या आपके ट्रेड रोकने से मुझे प्रॉफिट है? क्या आपको मल्टीपल ट्रेड करने से मुझे प्रॉफिट है? क्या आप अगर ट्रेड में ज्यादा कमा लेंगे उससे मुझे प्रॉफिट है, या नहीं कमाएंगे उससे मुझे प्रॉफिट है? सब कुछ में पहले एक बार विचार कीजिएगा कि अगर मैं किसी भी बात के लिए बोलता हूँ रुक जाइए, धीरे चलिए, तेज चलिए, अब सही मौसम आ गया है, तो पहले तो विचार कीजिएगा कि मैं जो आपसे ट्रेडिंग की बात करने जा रहा हूं, इसमें बहुत सारी बहुत सारी रुकावट आएंगे। रुकावट मीन्स, मैं जब बात करता हूं कि आपको ब्रैकेट ऑर्डर चाहिए, विश्वास कीजिए कि जितने भी ये स्टूडेंट्स को आज तक हमने पढ़ाया है, लगभग 60,000, और सबको ब्रैकेट ऑर्डर मिला। लेकिन शुरुआत में आप लॉस्ट हैं, पूरी तरह से लॉस्ट हैं। क्या ब्रैकेट ऑर्डर मिलेगा? ब्रैकेट ऑर्डर मिलेगा तो चलेगा। अगर ब्रैकेट ऑर्डर कैसा होता है, पता नहीं क्या होता है। आज मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि मेरी जुबान से आप किसी ब्रोकर का नाम नहीं सुनेंगे, और ना तो हमारी टीम ऐसा कोई बात करती है, वो आपको ही ढूंढना पड़ेगा। हम सिर्फ चार्ट पे आपको मास्टर, देखिए अगर गाड़ी चलाना आता है तो कोई भी गाड़ी लेके निकलेंगे, चला लेंगे। पहले जोन ढूंढना, जोन मार्क करना, जोन में रिस्क रिवॉर्ड लेना, टारगेट लगाना, 1:5 लेना, 1:10 लेना, 1:20 लेना, सेट एंड फॉरगेट ट्रेड लगाना, इतना तो सीख लीजिए। पैसा अगर पॉकेट में रहेगा ना तो कोई भी ब्रोकर आपको प्रॉपर्टी खरीद के दे देगा, लेकिन पैसा पॉकेट में ही नहीं बचेगा तो कोई ब्रोकर, ब्रोकर का इंपॉर्टेंस तब है जब आपको करना आता है। जब वो काम करना ही नहीं आता है तो ब्रोकर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं। तो पहले काम करना सीख लीजिए। और अच्छा है, इस प्रोसेस में समय लगता है। जल्दबाजी में अगर हो जाता ना सब कुछ, 3 दिन में अगर आप करोड़पति बन जाते ना, तो फिर सोचने समझने का मौका नहीं मिलता। और अगर जल्दबाजी में पैसा आ भी जाता है, हमारे जीवन में भी आया, सबके जीवन में आता है, तो टिकता नहीं है, क्योंकि हमारा दिमाग उतना तेज से डाइजेस्ट करने के लिए तैयार नहीं होता है कि हम इसको डाइजेस्ट भी कर पाए। अगर पिगलू को आज हम 1 करोड़ रुपया देते हैं, वो तुरंत जाएगा 4 डेयरी मिल्क खरीद के लाएगा बड़े प्रेम से, उसको उसके आगे उसका दिमाग काम ही नहीं करता है। डेयरी मिल्क लाएगा, एक खिलौना ड्रोन लाएगा, 2-4 खिलौना लाएगा, बस उसके आगे पिगलू का कोई सोच नहीं है। नाउ टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू आवरली ट्रेड। क्या बताएंगे? आवरली ट्रेड। तो सबसे पहले दोबारा हम एक सेशन से रिपीट, एक एक टॉपिक से रिपीट करते हैं। और चाहे पसंद हो ना हो, मैं सबसे पहले आप अपने टाइमिंग को समझिए, अपने चार्ट के टाइमिंग को समझिए। ये चार्ट हमने नहीं बनाया, ये डिमांड और सप्लाई हमने नहीं बनाया, ये कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं जो कि हमने बनाया हो। हम तो सिर्फ उपयोग करना सिखा रहे हैं। ठीक है? तो चार्ट टाइमिंग के लिए सबसे पहले आज मैं आपको 2 तरह का ट्रेडिंग बताता हूं।
पहल छोड़िए, दो तरह का छोड़िए, एक ही तरह का बताते हैं। आज हम आपको बताते हैं, बहुत सारे लोगों का शौक होता है कि मैं इंट्राडे ट्रेड करूं। विश्वास कीजिए, धीरे धीरे आप खुद इंट्राडे ट्रेड छोड़ देंगे। इंट्राडे ट्रेड जरूरी नहीं कि आप इंट्राडे ट्रेड इसको इंट्राडे ट्रेड का मतलब ये होता है ना कि आप ट्रेड लिया और आपने क्लोज किया। ये ब्रोकर्स का शैतानी, ब्रोकर का बदमाशी, चैनल का बदमाशी, कि जितना ज्यादा मार्केट में आपका एंटीसिपेशन होगा, जितना ज्यादा आप एंटीसिपेट करेंगे, चाहे आप सही एंटीसिपेट कर रहे हैं गलत एंटीसिपेट कर रहे हैं। अभी एक डेटा आया, और डेटा ये आया कि अभी एक साल में जितने डीमेट अकाउंट पूरे इंडिया में खुले हैं, उस डीमेट अकाउंट में से सिर्फ 34% डीमेट अकाउंट बिहार, यूपी और मध्य प्रदेश में खुले हैं। मतलब यहाँ पे जुआरियों की संख्या बढ़ गई है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। इतने ज्यादा एंटीसिपेट करना मार्केट में बिना नॉलेज का, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अरे हम हमसे पूछो ना, हम तो चिटार्थी आदमी है, हम तो चीट लेके पास हुए आदमी है। और आप हम पे ब्लेम नहीं कर सकते ना, तो आप हमारा कुछ बिगाड़ सकते हैं। क्यों? हमारी शिक्षा व्यवस्था में दोष है कि हमारे पेरेंट्स जाते हैं बड़े शौक से और कहते हैं, बेटा लिखा, हम चिट्ठा भिजवा रहे हैं, और फलाने दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का चिट्ठा आ जाता है, और हम डेस्क पे रख के उतार देते हैं एग्जामिनर के सामने। ये हमारे शिक्षा व्यवस्था का दोष है। और उसके बाद अगर बच्चा सेकेंड डिवीजन और फर्स्ट डिवीजन आता, तो मिठाई बांटते हैं। क्यों बांटते हैं? कि हमारा बच्चा फर्स्ट डिवीजन आया, वैसा डिग्री जला देने से फायदा, उससे उससे अच्छा मुझे अब लगता है, फीलिंग आती है कि अनपढ़ रहना जब मैं सेकेंड डिवीजन आया तो बहुत सारे लोगों ने हंसी उड़ाई कि सेकेंड डिवीजन आया, और हमसे सब नीचे कम पढ़ने वाले फर्स्ट डिवीजन आ गए। मुझे बड़ा टेंशन कि भाई ये क्या हुआ। अब समझ में आता है कि मैं ज्यादा अच्छा था, मैं ज्यादा सही था। कि मैं फेल भी हो जाता तो मुझे ज्यादा खुशी होती। और आपको बता दूं कि मैं 10th का 12th होता है ना, तो इंटरमीडिएट उसको बोलते हैं, पहला साल में मैथमेटिक्स में फेल हो गया। क्यों फेल होने का कारण बताता हूँ ना मैं आपको, क्योंकि मैं अपने लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। क्यों हुआ फेल? क्योंकि हम यहाँ पढ़े थे लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, अनुपात, वो ये सम चतुर्भुज, विषम चतुर्भुज, घन घनाभ, वर्ग आयत। वहां पे पहुंचे तो हम अंग्रेजी में मार खा गए। अंग्रेजी क्या था? स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, मतलब सब शब्द वही था, सिर्फ अंग्रेजी मीडियम आ गया। एंड दिस वाज मैंडेटरी टू अंडरस्टैंड इन इंग्लिश मीडियम। मीडियम थोड़ी बताएगा कि बच्चा टैलेंटेड है या नहीं है। मैं फेल हो गया मैथमेटिक्स में, कंपार्टमेंट लगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं बड़ा खुशी खुशी 12th में फिर चोरी करके पास कर लिए, फिर सेकंड डिवीजन, पास कर लिए ना। लेकिन जब मैं आगे बढ़ा ना, उसके बाद ये पता चला ना कि इस डिग्री का कहीं कोई वैल्यू नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने में कोई बुराई नहीं है, और मैं सरकारी नौकरी में नहीं हूं कि आप मेरा सरकारी नौकरी छीन लेंगे। मेरे पास जो चार्ट को पढ़ने का नजरिया है, यहाँ पे चीटिंग नहीं चलता है, यहाँ पे चोरी नहीं चलता है, यहाँ पे नकल नहीं चलता है। और मैं आज अपने वापस उस दिनों में जाता हूँ, और मैं बड़ा अपने आप को उस नजरिए से देखता हूँ कि हम भी चोर थे, चोरी करके पास हुए हैं। और मैं सोचता हूँ कि सेकंड डिवीजन भी क्यों आया, फेल हो जाते ज्यादा अच्छा होता। तो चोरी करके पास करने से अच्छा है पढ़ के फेल होना। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि जब आप बड़े मार्केट में जाते हैं, एक्सपोजर में जाते हैं, इसी वजह से हम सरकारी नौकरी में तो पास हैं, और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हम फेल हैं। ये हमारे हमारी जमीन का, हमारी जगह का ये हकीकत है कि हम बचपन से ही शॉर्टकट ढूंढते हैं, कैसे पास कर जाएं। शॉर्टकट करके 10th पास कर लिए, 12th पास कर लिए, ग्रेजुएशन पास कर लिए, आगे की दुनिया में जाके हम अटक गए। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे चोरी नहीं चलेगा। ठीक है, वो बिहार का एजुकेशन सिस्टम था, वहां चोरी चल गया, बिहार बोर्ड का। यहाँ पे नहीं चलेगा। ठीक है, यहाँ पे जो भी करना है, समय लगे लगे। यहाँ पे ईमानदारी अगर आप नहीं दिखाएंगे, तो बाजार आपको इतना धोएगी, इतना धोएगी, इतना धोएगी, कि आप वॉशिंग पाउडर निरमा से भी खराब आपकी हालत हो जाएगी। ठीक है,
ओके, आगे। और एक ही चीज, एक मैं आपको कमिटमेंट करता हूं, आप सब लोग टाइप कीजिएगा। 2 मिनट और समझ लेता हूँ सेशन शुरू करने से पहले। टू लिव इन अबंडेंस यू विल हैव टू फील द अबंडेंस। राजा पहले दिमाग में बनता है, तब जाके वास्तविक सत्ता मिलती है। आप पैसे वाले पहले दिमाग में बनते हैं, तब जाके वास्तविक सत्ता मिलती है। स्टॉक मार्केट एक ऐसा दुनिया है जहां पे कंपटीशन बिल्कुल जीरो है, और हम सब जीतेंगे। कोई नहीं कि वो आगे बढ़ गया, वो आगे बढ़ गया। लूट सको तो लूट लो, जितना लूट सकते हो। कितना? 2000 ट्रिलियन आपके पास नहीं है ना? सबको लूटना है। और यहां पे कितना भी लूटोगे, बाजार खाली नहीं होगा। तो लुटेरे अगर ऐसे लूटना भी है तो ऐसे जगह पे लूटो जिसका खजाना खाली ना हो। जिसके खजाने में बहुत ज्यादा पैसा है वहां पे लूटने से आपके ऊपर एफआईआर नहीं होगा। जिसके खजाने में पैसा ही नहीं वहां पे लूटोगे तो लोग पकड़ के पीटेंगे। ठीक है? मार्केट के प्रति सोच ऐसे बदला जाता है। मार्केट में सोच नहीं है कि निफ्टी किधर जा रहा, बैंक निफ्टी किधर जा रहा। दुनिया का एकमात्र एक ऐसा टूल्स आपके पास होना चाहिए जो कि दुनिया के हर कोने में काम करे। उस टूल्स का नाम है डिमांड और सप्लाई। और आज मैं आपको दुनिया का 8वां अजूबा दिखाता हूं। ठीक है? नाउ, और थोड़ा सा हम पे भरोसा रखिएगा। क्या होगा? 3 महीने समझ में नहीं आएगा, हम नहीं छोड़ेंगे आपका। हम Q&A में 1 महीना और आपको बढ़ाएंगे। 4 महीने समझ में नहीं आएगा, अरे नहीं समझ में आया, कम से कम योर कैपिटल इज प्रोटेक्टेड, माइंड इज स्टेबल। लेकिन अगर आधा अधूरा समझ में आ गया तो धोबी का कुत्ता ना घर का रहेगा, ना घाट का रहेगा। ना तुम मार्केट के रहोगे, ना परिवार के रहोगे। ठीक है? नाउ, इंट्राडे ट्रेडिंग, द कॉमन वर्ड सबके दिमाग में। जिससे पूछो किस तरह का ट्रेडर बनना है, तो कोई नहीं कहता कि मुझे रवि भाई की तरह स्विंग ट्रेडर बनना है। सबके दिमाग में एक ही क्वेश्चन, मुझे इंट्राडे ट्रेडर बनना है। तो इंट्राडे ट्रेडर 3 तरह का होता है। आज बस गौर से सुनिएगा, मजा ना आ जाए तो बताइएगा। पहला इंट्राडे ट्रेडर होता है जिसको बोलते हैं एग्रेसिव। दूसरा इंट्राडे ट्रेडर होता है जिसको बोलते हैं आवरली। और तीसरा इंट्राडे ट्रेडर जिसको बोलते हैं डेली। आज मजा ना आ जाए तो आप मुझे बताइएगा। ठीक है? नाउ, तो एग्रेसिव ट्रेडर, डेली ट्रेडर, आवरली ट्रेडर और डेली ट्रेडर, इन तीनों ट्रेडिंग में सबसे पहले, इन तीनों ट्रेडिंग को करने से पहले हम ट्रेडिंग व्यू में 2-3 चीजों को समझते हैं। पहले ट्रेडिंग व्यू का ये हमारा चार्ट है। आप देखिए कि मैं ट्रेडिंग व्यू का फ्री वर्जन यूज कर रहा हूं क्योंकि हमें ही बताता है भैया गेट 6 मंथ फ्री, मतलब आप पेड वर्जन लीजिए। हम पेड वर्जन में नहीं है, हम फ्री वर्जन में काम कर रहे हैं। और एक चीज मैं बताता हूं कि जब आप लोग ट्रेड करेंगे अभी से लेके जुलाई तक, इससे बेहतर मार्केट हो ही नहीं सकता। दोबारा मेरे सब, आज मैं आपको इतने जोन्स ढूंढ के दूंगा, इतने जोन ढूंढ के दूंगा कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि इतना पैसा कहां से लाए। विश्वास कीजिए हमारा। हाँ। नाउ, तो सबसे पहले ये हमारा ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है। ट्रेडिंग व्यू चार्ट किसी भी, फॉर एग्जांपल हम खोलते हैं निफ्टी, NIFTY निफ्टी हमने खोला। और जब लॉन्च चार्ट करेंगे तो इस तरह का चार्ट खुलेगा। सबसे पहला काम आपको करना है, इस ऊपर वाले 3 लाइन पे क्लिक करना है। दिख रहा है ऊपर का 3 लाइन? सबको दिख रहा है? हाँ या ना? अरे दिख रहा है मुंडी, यस हिलाओ। नहीं दिख रहा है मुंडी, नो हिलाओ। फिर मुंडी कैसे हिलाओगे? क्लास के दौरान तो मुंडी आपका ऑफ रखा जाता है। मुंडी हिलाओगे कैसे? ठीक है? वेरी गुड, आई लव्ड इट। मोगम्बो इज मोर देन हैप्पी नाउ। मुंडी तो एक ही बदमाश हिला सकता है, वो मैं। नाउ, अच्छा एक छोटा सा अपडेट दूं मैं। अ, एक छोटा सा अपडेट दे दूं बिफोर वी प्रोसीड। पहला अपडेट, आपको पता होगा दिल्ली में हम एक छोटा सा मीटअप कर रहे हैं। जिनका भी क्वेश्चन है जो बहुत जल्दबाजी में है, तो सपोर्ट टीम से बोल के देख लीजिएगा। आज ही देख लीजिएगा क्योंकि सीट फुल हो जाता है जल्दी। कल ही शाम में हमने प्लान किया था, तो हो सकता है सीट फुल हो गया। सपोर्ट टीम को बात करके देख लीजिएगा कि कुछ सीट्स अगर, तो संडे को आप मिलिए। और सैटरडे को मॉर्निंग में हम लोग 6:30 हम लोग अरावली दर्शन पे जाएंगे। गुड़गांव के पास अरावली पहाड़ है, तो हम लोग वहाँ पे एक मेंटल मेडिटेशन पे काम करेंगे 6:30 AM इन द मॉर्निंग।
तो सैटरडे वाला भी और संडे दोनों में जो ही लोग दिल्ली के पास है, संडे वाला, संडे का है 4-5 घंटे का होगा। वेन्यू अभी फाइनल हो चुका है, वो आपको डिटेल सेंड कर देंगे। और संडे का टिकट प्राइस 499 का है, क्योंकि वो सिटिंग इंटरनल सिटिंग है। और सैटरडे का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जितने लोग को आना है आ जाओ, पहाड़ों पे कौन सा पैसा लगता है। ठीक है, नाउ आगे। तो ये एग्रेसिव ट्रेडर से पहले आप इस चार्ट को देखिए। और जब चार्ट की बात करेंगे, जब आप किसी भी चार्ट की बात करेंगे, तो चार्ट में सबसे पहले इस पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स का नाम आ रहा है, बहुत सारे स्टॉक्स का नाम आ रहा है। आप सबसे पहले इसको क्लीन कीजिए, बिल्कुल क्लीन कीजिए, जितना क्लीन कर सकता है आप क्लीन कर दीजिए। हमारे पास वॉच लिस्ट में कोई भी स्टॉक नहीं है। लोग कहते हैं वॉच लिस्ट में स्टॉक ऐड कैसे करते हैं। तो सिर्फ यहाँ पे ऐड सिंबल पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे डालिए, फॉर एग्जाम्पल डाल दीजिए निफ्टी, और सिर्फ इंटर दबाइए। देखिए निफ्टी वहां पे आ गया। आप डालिए निफ्टी बैंक, सिर्फ निफ्टी, निफ्टी बैंक, जो बैंक निफ्टी आपका, तो सिर्फ इंटर दबाइए, अब वहां पे आ गया। आप डालिए HDFC, सिर्फ इंटर दबाइए, वहां पे आ गया। आप डालिए कोटक, सिर्फ इंटर दबाइए, वहां पे आ गया। अच्छा, गलत आ गया। आप डालिए कोटक, कोटक कोटक महिंद्रा बैंक आ गया। आप डालिए यहाँ पे एक्सिस बैंक। सिर्फ किसी भी स्टॉक को यहाँ पे डालना है और यहाँ पे सिर्फ इंटर का बटन दबाना है, बस वो वहां पे आ गया। या ये सारा स्टॉक यहाँ पे आ जाएगा। तो किसी भी स्टॉक में यहाँ पे क्लिक करना है और सिर्फ यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। यू विल सी दैट स्टॉक। और अगर हमको चाहिए कि यहाँ पे सिर्फ बैंक को ऐड करना, बैंक, तो हमें बैंक ऐड करना है। चाहते हैं एक तरह से सबको ऐड करना, सिर्फ इस प्लस 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 पे साइन पे क्लिक करते चले जाइए, हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको ऐड करना ITC, सिर्फ ITC पे क्लिक कीजिए, ITC ऐड हो गया। आपको आपको क्लिक करना है यूनिलीवर, यूनिलीवर पे क्लिक कीजिए। अच्छा, हिंद यूनिलीवर आएगा, हिंद यूनिलीवर, हिंद यूनिलीवर पे क्लिक कीजिए। ओके, हिंद आ गया। आपको क्लिक करना है टाइटन, टाइटन। तो इस तरह से आप मल्टीपल स्टॉक्स को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। क्या इसका फायदा होगा, क्या इसका नुकसान होगा, वो हम आपको, और यहाँ पे बहुत सारे, बहुत कुछ है, पहले हम एक एक करके बताएंगे। थोड़ा सा मुझे समय दीजिएगा, 1-1.5 घंटे का, मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा स्टेप बाय स्टेप कि आप कैसे कर सकते हैं। और ये बहुत सिंपल है। आपको ऐड करना है JSW स्टील, JSW स्टील आपने ऐड कर लिया। आपको ऐड करना है रिलायंस, ऐड करना है रिलायंस इंडस्ट्री, ऐड हो गया। आपको ऐड करना है फॉर एग्जांपल कोल इंडिया, ऐड करना है कोल इंडिया, ऐड हो गया। तो आपको BSCN जो भी आपको ऐड करना है, आप यहाँ पे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं जितना। उसके नीचे एक प्राइस आता है। तो आज सिर्फ दो ही चीज पे काम करेंगे, मल्टीपल चीजों पे काम नहीं करेंगे। तो हम इस पे कुछ फोकस करते हैं, ठीक है। और अब जब एक कदम हम आगे चलते हैं, तो अब हम चलते हैं एग्रेसिव ट्रेडिंग। एग्रेसिव एग्रेसिव ट्रेडिंग के लिए सबसे पहले, इंट्रा ट्रेडिंग के लिए, एग्रेसिव आवरली डेली ट्रेड करने के लिए सबसे पहले आप मगजमारी मत कीजिए। आपका सबसे पहले वॉच लिस्ट में कौन कौन सा स्टॉक होना चाहिए। आपके वॉच लिस्ट में कोई जोन मिला क्या जी? हाँ जी, कोई जोन में मिला क्या? तो फिर आया क्यों? ठीक है। शांति के लिए, शांति तो मम्मा के पास मिलेगा, उधर जाओ। ठीक है। तो वॉच लिस्ट, वॉच लिस्ट में सिर्फ दो वॉच लिस्ट को अपनाइए। पहला वॉच लिस्ट Nifty 50, और दूसरा वॉच लिस्ट लगाइए Nifty 100 Liquid 50। Nifty 100 Liquid 15 Nifty 50 के अंदर आता है। तो आप जब इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो, तो इंट्राडे ट्रेड जब हम करते हैं, मैं आज आपको सब कुछ सिखाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूंगा। जब आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो, तो आपको बहुत क्लियर और बहुत स्पेसिफिक रहने की जरूरत है, बहुत बहुत क्लियर और बहुत स्पेसिफिक रहने की जरूरत है। और जब तक आप क्लियर नहीं है, तब तक ट्रेड आप नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले Nifty 50 या Nifty 100 Liquid 15 में ट्रेड कीजिए, सबसे पहली बात है। कारण यह है कि मार्केट में बहुत सारे लोगों का समस्या है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी है। मार्केट वॉलेटाइल है ही नहीं। मार्केट इज नॉट वॉलेटाइल एट ऑल। जिन लोग को लगता है कि मार्केट वॉलेटाइल है, वो लोग गलत हैं। मार्केट वॉलेटाइल है ही नहीं।
मार्केट में वॉलेटिलिटी बिल्कुल नहीं है। मार्केट में मार्केट में वॉलेटिलिटी वर्सेस लिक्विडिटी पे काम करते हैं। लिक्विडिटी का मतलब जिस स्टॉक में बाइंग और सेलिंग ज्यादा हो उस स्टॉक को बोलते हैं मोस्ट लिक्विड स्टॉक्स। तो मार्केट में जब आप ट्रेड करने जाते हैं तो जो हमने स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया आपको सिखाया है, अगर आप इसके थ्रू स्टॉक करेंगे तो वो ऐसे स्टॉक्स हैं जिस स्टॉक्स में प्रोफेशनल्स इंटर करके बाय या सेल करते हैं। मींस बाजार जब तक हिलेगा नहीं तब तक बाजार में कुछ मिलेगा नहीं। जिस स्टॉक में जिस स्टॉक में प्रमोटर से पब्लिक ज्यादा होगी उस स्टॉक में हा, 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 देख लो, गला बैठ रहा है, सब ठीक ठाक। जिस स्टॉक धीरे बोल देते हैं, ठीक है। जिस स्टॉक में प्रमोटर से पब्लिक ज्यादा होगी वो स्टॉक वोलेटाइल स्टॉक कहलाता है, क्योंकि कभी 5% ऊपर 5% नीचे। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, 5% ऊपर और 5% नीचे का। ये आपका स्टॉक है और यहां पे हम चलते हैं अपने एक्सचेंज पे NSE India.com। और NSE India.com पे मार्केट डेटा पे हम गए। मार्केट डेटा पे हम चलते हैं इक्विटी एंड एसएमई मार्केट। तो इक्विटी एंड एसएमई मार्केट में सबसे पहला हमारे पास आता है निफ्टी 50। निफ्टी 50 सेशन लंबा चलेगा मेरा, कोई 45 मिनट खत्म होने वाला नहीं है। तो निफ्टी 50 का स्टॉक्स है। और यहां पे सर्च करते हैं निफ्टी इंडाइसेस। तो निफ्टी यहां पे भी निफ्टी 50। तो निफ्टी 50 का साहब, निफ्टी 50 जो वेल डाइवर्सिफाइड 50 स्टॉक इंडेक्स एंड इट रिप्रेजेंट द इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। तो ये स्टॉक्स वो है जिस स्टॉक में अगर आज की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ एमएनएम है 4%। और सबसे गिरने वाला कौन सा है? टेक महिंद्रा 2%। नॉर्मली ये स्टॉक्स इंडेक्स ड्रिवन स्टॉक्स है जो इंडेक्स को ड्राइव करता है। लेकिन अगर निफ्टी 50 में अगर आपको ट्रेड ना मिले और बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम्स हो तो निफ्टी माइक्रो कैप ले लीजिए कि नहीं, छोटा स्टॉक में चलते हैं, ज्यादा पैसा बनेगा। तो फॉर एग्जांपल आज एक स्टॉक ऊपर गया, GOKEX कितने का स्टॉक है? 826 रुपए का। स्टॉक का नाम क्या है? GOKEX। और आप जैसे ही, हम खुद नाम नहीं जानते, स्क्रीनर पे जाएंगे तो यहां पे डालेंगे GOKEX, गोकुल दास एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। आप खुद एक बात पे फोकस कीजिए कि अगर स्टॉक बहुत पावरफुल होता, अगर स्टॉक में बहुत ज्यादा क्वालिटी होती, क्या इसका मार्केट कैप 6,000 का होता? हाँ, है ना? निफ्टी का एक भी स्टॉक 2 लाख करोड़ से कम का मार्केट कैप नहीं है। इट मींस ये स्टॉक्स छोटा स्टॉक्स है एंड दिस इज नॉट अ प्रोफेशनल ड्रिवन स्टॉक्स। पहला यहीं पे खत्म। इन्वेस्टर पैनल पे आप जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, स्टॉक्स में देखो ना, 2 फिगर स्टॉक्स है, क्या आपके लिए काम करेगा? अच्छा, ऐसे स्टॉक में आप कहेंगे मुझे तो प्रोफेशनल दिखते हैं क्योंकि अब वो फंडेड कंपनी भी है। एक स्टॉक्स है जो कि आज गिरी निफ्टी के अगेंस्ट, मार्केट में PATEL PATEL पटेल इंजीनियरिंग। अगर स्टॉक बहुत अच्छा 4,000 करोड़ का नहीं होता, और अगर स्टॉक अच्छा तो 100 से नीचे का नहीं होता। तो ये सब स्टॉक्स को हम बोलते हैं वॉलेटाइल स्टॉक, क्योंकि स्टॉक्स का प्राइस ही बता देता है कि स्टॉक्स अच्छा नहीं है। और अगर स्टॉक्स अच्छा नहीं होगा तो खुद देखिए ना कि यहाँ पे प्रोफेशनल्स को खुद भरोसा नहीं है स्टॉक्स पे। हम छोटे छोटे स्टॉक्स पे चलना पसंद करते हैं। अगर आप करते हैं STYLA, रुक जाओ, STYLA सतलम इंडस्ट्री लिमिटेड। अगर स्टॉक अच्छा होता, 2,800 करोड़ का नहीं होता, तो इन्वेस्टर पैनल पे आप खुद देखिए मार्केट में इसकी लगी पड़ी है। और हम ऐसे स्टॉक्स में ट्रेड करने की कोशिश करते हैं कि चलो हमें कहीं पे इसमें पैसा बन जाए। प्रॉब्लम से है ट्रेडिंग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम, यहां पे देखिए क्या, RTN पावर। अगर स्टॉक्स में बहुत क्वालिटी होता, जस्ट थिंक कि 9 रुपए का स्टॉक का वैल्यू नहीं होता। RTN पावर अगर बहुत अच्छा होता, आप कहेंगे कि निफ्टी माइक्रो कैप का शेयर है, आई एम गोइंग टू ट्रेड फॉर आवरली ट्रेड्स, वी आर नॉट गोइंग टू ट्रेड इन सच काइंड ऑफ स्टॉक, दीज आर नोन एज वोलेटाइल स्टॉक्स। RTN पावर ना, यहां पे सर्च करते हैं, आर RTN रतन, RTN पावर, 9 रुपए का स्टॉक। इट इंडिकेट्स कि स्टॉक्स में क्लियरिटी नहीं है। जब भी स्टॉक्स ऐसा हो,
सबसे पहले जब आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो इंट्राडे पर 50,000 करोड़ प्लस में होना चाहिए स्टॉक की वैल्यू। इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो दिमाग में एक बात बिल्कुल क्लियर बना रहे कि अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, देखिए जब गाड़ी फास्ट चलाना होता है ना, तो आपको बहुत सारे, अगर देखिए, अगर मैं बता रहा हूं, ये हमारा एक चार्ट है, समझिएगा, मैं धीरे धीरे चलने वाला हूँ, आज बड़े मजे में पढ़ाने के मूड में हूँ, ठीक है। जब आप एक साइकिल चलाते हैं, जब आप एक साइकिल चलाते हैं, तो साइकिल चलाते चलाते साइकिल का चेन उतर गया तो क्या करेंगे? साइकिल से उतरेंगे, चेन चढ़ाएंगे, दोबारा चला देंगे। फिर चेन उतर गया, क्या करेंगे? उतरेंगे, चेन चढ़ाएंगे, दोबारा चलाएंगे। लेकिन अगर आप एक जहाज चला रहे हैं और जहाज का चेन उतर गया, तो क्या आप उतर के चढ़ाने लायक रहेंगे? हाँ या ना? फिर जहाज उड़ाने लायक भी नहीं रहेंगे, चढ़ाने लायक तो छोड़ दीजिए। तो जब आपका विजन बहुत बड़ा होता है, तो हम एक एक नट एंड बोल्ट चेक करके जहाज उड़ाते हैं। जितना छोटा सफर उतना कम चेकलिस्ट, और जितना बड़ा सफर उतना बड़ा चेकलिस्ट, क्योंकि आपको अगर बड़ा बनना है तो बड़े मार्केट में बन सकते हैं। इन इन कंगलों के पास खुद नहीं कुछ है, ये आपको क्या देंगे? इन कंगलों के पास खुद पैसा नहीं है, और ये आपको पैसा कमा के कहां से देंगे? तो अगर ऐसे स्टॉक्स में आप जाएंगे, तो ऐसा स्टॉक्स आपको दिखेगा तो बड़ा अच्छा कि और डिश टीवी 17 रुपए का है, सिर्फ प्राइस आपको अट्रैक्ट कर सकता है। प्राइस के अलावा आपको डिश टीवी में क्या अट्रैक्ट करता है, क्योंकि टीवी का जमाना गायब सर। अगर डिश टीवी इतना बड़ा ब्रांड है तो 3,000 करोड़ की कंपनी क्यों है? मूव टू इन्वेस्टर पैनल तो है ही नहीं भाई, खत्म कहानी, बाय बाय टाटा सी यू। तो एग्जैक्टली सबसे पहले जब भी आप ट्रेड की दुनिया में जाते हैं, तो सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस वोलेटिलिटी वर्सेस लिक्विडिटी। और वोलेटिलिटी वर्सेस लिक्विडिटी की जब बात करते हैं, तो आपको वोलेटाइल स्टॉक्स में नहीं जाना है, आपको मोस्ट लिक्विड स्टॉक्स में जाना है। तो पहला लिक्विड स्टॉक्स निफ्टी 50, और दूसरा लिक्विड स्टॉक निफ्टी 100 लिक्विड 15। मैं जब बात करूंगा ना, तो हर क्वेश्चन का जवाब मैं आपको दूंगा, हर क्वेश्चन का जवाब। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसका जवाब मेरे पास ना हो, क्योंकि मैं कोई ब्रोकर नहीं हूँ, मैं कोई एडवाइजर नहीं हूँ, मैं कोई सब ब्रोकिंग नहीं चलाता, सब ब्रोकिंग नहीं चलाता, मैं कोई किसी के पैनल में नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन मैं तो सब पकाता ज्यादा हूँ, ये मेरे अंदर प्रॉब्लम्स है, वो झेलना पड़ेगा। नाउ एक कदम आगे चलते हैं। तो अगर आपको निफ्टी 50 में ट्रेड मिले, ठीक है, और निफ्टी 100 लिक्विड 15 सिर्फ एग्रेसिव और आवरली ट्रेड के लिए, इसमें एग्रेसिव आवरली इससे बाहर मत कीजिएगा। ज्यादा कॉन्फिडेंस हो निफ्टी 50 में, और उसके बाद कॉन्फिडेंस आ जाए, तो इन सब स्टॉक्स में आपको गिरने का उम्मीद नहीं कि एक दिन में 20% गिर गया, 15% गिर गया। हाँ, 100 स्टॉक्स में एक स्टॉक हो सकता है, 100 दिन में एक दिन हो सकता है, लेकिन उन स्टॉक में 100 में से 99 दिन खाई में गिरने का डर रहेगा। इसमें से 100 में से 99 दिन आप सेफ रहेंगे, एक दिन किसी न्यूज की वजह से खाई में गिरने का डर रह सकता है, ठीक है। तो हम स्टॉक सेलेक्ट करने के लिए पहला सेलेक्ट कर निफ्टी, कोई मैक्रो का, बहुत लोग कहते हैं मैं निफ्टी 500 में लूंगा। बहुत अच्छा, तुम लखनऊ के नवाब हो कि निफ्टी 500 में लेंगे हम? कैसे भाई, कहाँ से आए हो? अब मैं दिखाता हूं आपको। एसबीएफसी कोई स्टॉक है जो 5% गिरा है, एसबीएफसी, एसबीएफसी फाइनेंस। स्टॉक छोटा है तभी तो मार्केट कैप ये है, और मार्केट कैप ये है तभी तो इसकी ये हालत है। ये आपको कुछ जज करने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग कहते रही भाई, मैं निफ्टी में निफ्टी टोटल मार्केट में जाऊंगा और मैं सोचूंगा सब में ट्रेड करूंगा। आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते। आपको मान लो ट्रेड करना है, कौन सा है, STY, केपीआई ग्रीन, ये स्टॉक्स आपका है, KPI ग्रीन। 10,000 करोड़ का, कुछ नहीं है वैल्यू इसका। 10,000, मतलब साफ वैल्यूएशन ही बता देता है कि इस स्टॉक में क्या हो रहा होगा। आपको अंदर जाने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या कीजिए, निफ्टी 50 सेलेक्ट कीजिए,
और निफ्टी 50 अगर सेलेक्ट नहीं करते हैं तो निफ्टी 50 के नीचे आता है एक इंडाइसेस, थेमेटिक इंडाइसेस। थेमेटिक का डेप्थ में नहीं पढ़ाएंगे, और इसके अंदर निफ्टी 100 लिक्विड 15 ले लीजिए। Nifty 100 Liquid 15 Index is designed to provide exposure to the liquid stocks while making the index easily replicable and tradable। यही वो 15 स्टॉक्स है जो कि पूरे मार्केट को नचाता है। और 15 स्टॉक्स कौन कौन है? यहाँ पे जाइए, इस एरो पे क्लिक कीजिए एनएससी की वेबसाइट पे, और नीचे जाइए और यहाँ पे क्लिक कीजिए निफ्टी 100 लिक्विड 15। तो नहीं चाहते हुए भी आपके जुबान पे जो नाम आता है, कौन सा? अडानी इंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स, अपोलो हॉस्पिटल, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, भारती एयरटेल, कोल इंडिया, इंडसइंड, मारुति, रिलायंस, एसबीआई, श्रीराम, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील और टाइटन। ये वो 15 कंपनी है जो कि मार्केट लीडर है। यही 15 कंपनी मार्केट को लिक्विडिटी देती है। ओके, तो अब जब आप ट्रेड करेंगे तो ट्रेड में या तो निफ्टी 50 को लीजिए या निफ्टी 100 लिक्विड 15 को लीजिए। ओके, अब मैं आपको समझाता हूं आगे। मजा ना आ जाए तो मुझे बताइएगा, मजा तो आना है। जोन तो भर भर के मिलेगा साहब, रुको तो, धैर्य रखो। तो एग्रेसिव ट्रेडिंग का जो लाइफ होता है ये 15 मिनट का होता है। कितना लाइफ होता है? 15 मिनट का। और एग्रेसिव ट्रेडिंग का जो जोन मार्क करते हैं, वो जोन मार्क करते हैं हम 1 मिनट पे। लेकिन नहीं करना है फॉर फर्स्ट 3 इयर्स। नहीं करना है। नहीं करना है मतलब नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी आपको इंप्रेस कर ले, नहीं करना। मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आपको दिखा सकता हूं मैं कुछ, आपको नहीं करना है। आवरली ट्रेड का जो लाइफ होता है ये होता है 75 मिनट। और इसका जो जोन मार्क करते हैं ये 3 मिनट पे और 5 मिनट पे। और डेली ट्रेड का लाइफ होता है 375 मिनट, मतलब 1 डे। और इसका जो लाइफ, इसका जो जोन मार्क करते हैं 15 मिनट। सिंपल। अब हम बात करते हैं कि इस ट्रेड को करने के लिए हमें करना क्या है, कैसे करेंगे, कैसे ढूंढेंगे। जब हम इस ट्रेड को करने के लिए चलते हैं ना, तो बहुत सारी समस्या हमारे सामने आएगी, बहुत सारी समस्याएं। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, हाउ टू प्लान अ आवरली ट्रेड। आवरली ट्रेड के लिए इसके अगेंस्ट हम नहीं जा सकते हैं, चाहे दुनिया, ठीक है, ठीक है। व्हाट वाज डेस्टिनेशन में एशियन पेंट सप्लाई जोन चला, और क्या इशू रहेगा भाई? मैं क्वेश्चन आंसर मिलूंगा, ठीक है। तो हाउ टू प्लान ए आवरली ट्रेड। आवरली ट्रेड के लिए सबसे पहला नंबर 1 कि आप जब आप आवरली ट्रेड जब प्लान करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा पर्पस, कि क्या हम वाकई आवरली ट्रेडर हैं, क्या हम आवरली ट्रेड करना चाहते हैं, कौन से स्टॉक में करना चाहते हैं, किस चार्ट पे करना चाहते हैं, हमारा टाइम फ्रेम क्या है। हम उस स्टॉक में अगर ट्रेड करने जा रहे हैं आवरली ट्रेड, तो हम ट्रेड करें ना करें, अगर हम उस स्टॉक में ट्रेड करने जा रहे हैं तो हमारा टारगेट क्या कितना होगा, ए टू जेड प्री डिफाइंड एंट्री एंड प्री डिफाइंड टारगेट ही सबसे ज्यादा मार्केट में काम आता है। और निफ्टी के किसी भी स्टॉक्स में आप जाकर आवरली ट्रेड बिना किसी क्वेश्चन बिना किसी कंफ्यूजन का आप आवरली ट्रेड प्लान कर सकते हैं निफ्टी के चार्ट में। इसमें आपको पूछने की, हमसे ही पूछने की जरूरत नहीं है क्या मैं इस ट्रेड में आवरली ट्रेड प्लान करूं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको आवरली ट्रेड का एक एग्जांपल सबसे पहले आज दिखाता हूं। देखिए मेरे पास ट्रेड्स भरे पड़े हैं, लेकिन प्रॉब्लम से है ना कि आपके पास ट्रेड नहीं है, तो आवरली ट्रेड, डेली ट्रेड, वीकली ट्रेड, मंथली ट्रेड, मल्टीपल ट्रेड्स है। लेकिन प्रॉब्लम से है कि आपको भरोसा होगा तभी तो हम कुछ कर सकते हैं। तो आवरली ट्रेड या फिर डेली ट्रेड, किसी भी चीज का, आवरली डेली, आप ये जिद पे मत रहना कि मैं यही ट्रेड करना चाहता हूं। आप ये जिद पे मत रहना कि मैं फलाने ट्रेड में इंटर करना चाहता हूं, बिल्कुल नहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि अगर हम ट्रेड प्लान करने जा रहे हैं तो हमारा ट्रेड सक्सेसफुल है या नहीं है।
अगर हम एक ट्रेड लेने जा रहे हैं तो हमारे ट्रेड में हमारे पास जोन है या नहीं है, सिंपल। ज्यादा इससे ज्यादा हमें दिमाग नहीं लगाना है किसी भी चार्ट पे। तो आवरली ट्रेड के लिए सबसे पहले आप स्टॉक का नाम, किसी भी स्टॉक का नाम डालिए, स्टॉक का नाम। अगर आपने एक स्टॉक का नाम डाल दिया, फॉर एग्जाम्पल आपको मन करता है, मन यहाँ मन करने से ट्रेड नहीं चलता है, यहाँ ट्रेड चलता है स्टॉक के पर्पज से कि कौन सा स्टॉक वाकई आपको प्रॉफिट देगा। तो आवरली ट्रेड के लिए सबसे पहले आपको अगर दिमाग काम ना करे तो सबसे पहले निफ्टी 50 के चार्ट्स को आप ले लीजिए कि इसमें से कोई भी स्टॉक, इसमें एक तरफ से हम किसी भी ट्रेड्स में, किसी भी चार्ट्स में हम एक तरफ से ट्रेड, फॉर एग्जाम्पल एक स्टॉक है डॉक्टर रेड्डी। और अगर हम डॉक्टर रेड्डी को सबसे पहले लेते हैं तो डॉक्टर रेड्डी में आपको एक प्रॉब्लम दिखेगा, डॉक्टर रेड्डी का प्राइस 100 रुपीज से ऊपर है, सॉरी ये माइनस में है। ठीक है, हम एक ट्रेड लेते हैं फॉर हीरो मोटो, बजाज ऑटो, एचडीएफसी लाइफ, इंडसइंड बैंक, बजाज फिनसर्व। हम एक ट्रेड लेते हैं फॉर एग्जांपल बजाज फिनसर्व का एग्जांपल लेते हैं कि चलो रवि भाई बजाज फिनसर्व का हमारा एक ट्रेड है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे चाहिए और चार्ट खोलिए, बजाज फिनसर्व, बजाज फिनसर्व, बजाज फिनसर्व का ट्रेड है। बहुत सारे लोग बहुत तरह के कंफ्यूजन में जीते हैं, मैं आपको कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर करके दूंगा, मेरा कोई इधर उधर का नहीं है। किसी भी चार्ट में अगर आप ट्रेड करने जा रहे हैं तो चार्ट को पढ़ना सीखिए। आप अगर चार्ट को देख रहे हैं, आपको चार्ट में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, अरे भाई क्या करें इसमें, इस चार्ट में तो हमें हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इस चार्ट में हम करें क्या। देखिए, कंफ्यूजन इसलिए होता है ना क्योंकि हमारे पास क्लियरिटी नहीं होता है। जब हमारे पास किसी भी चार्ट को लेकर क्लियरिटी है तो कंफ्यूजन नहीं होगा किसी भी चार्ट को, चाहे तो ये निफ्टी 50 का स्टॉक्स हमारे पास, बजाज फाइनेंस, क्रासिम, मारुति, क्या इतने ट्रेड्स में हम, इतने स्टॉक्स में हमें ट्रेड नहीं मिलेंगे? इतने स्टॉक, मान लीजिए हमारे पास स्टॉक नीचे से लेते हैं टाटा स्टील, मैं आपको करना सिखाऊंगा क्योंकि अभी आपको लॉस्ट करवा रहा हूँ। टाटा स्टील, टाटा स्टील का फॉर एग्जाम्पल हमारे पास चार्ट है। तो टाटा स्टील के चार्ट पे अगर हम गए तो हमें किसी टाइम फ्रेम पे जोन ही नहीं मिलेगा। मान ली टाटा स्टील अगर यहाँ पे खड़ा है तो हमें किसी भी टाइम फ्रेम में जोन नहीं मिलेगा 164 पे। हमें तो सिंपल देखना है 164 के नीचे किसी भी टाइम फ्रेम जोन मिल जाए। अगर 15 मिनट पे जोन मिल गया तो डेली ट्रेड हो जाएगा, 5 मिनट पे जोन मिल गया तो वो आवरली ट्रेड हो जाएगा, अगर 2 आवर्स पे जोन मिल गया तो वीकली ट्रेड हो जाएगा। आप देखिए जोन में हमें मिल गया, सिंपल। मैं आपको लॉस्ट करवा के वहां तक पहुंचाऊंगा। पहले समझिए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। आवरली ट्रेड इतना आसान है, लेकिन आवरली ट्रेड में सबसे ज्यादा समस्या से, कल मैं एक ट्रेड लिया था और वो ट्रेड मैं आपके साथ शेयर करूंगा, सिर्फ एग्रेसिव ट्रेड था रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का, और मैं कल आपके साथ शेयर भी किया था। और वो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का कल हमने चार्ट लिया, सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट का। ये कल का हमारा 1 मिनट का चार्ट था। और ये हम आपके साथ शेयर इसलिए कर रहे हैं कि कल हमने कुछ लोगों के साथ शेयर किया था। कल सब लोग क्यूएनए में नहीं आ पाए थे क्योंकि आपको पता नहीं चला था कि क्यूएनए भी होता है। तो कल हमारा एक ट्रेड था सिर्फ 1 मिनट के चार्ट पे, फील्ड, अनफील्ड, फील्ड। और इस फील्ड अनफील्ड फील्ड में कल हमारा यही ट्रेड, ये ट्रेड हमारा कल चला, ये ट्रेड। तो जोन चलता है, पल्स, ट्रेंड, जोन, सब कुछ चलता है। प्रॉब्लम से है कि जब हम दिमाग लगाते हैं ना तो हमारा ट्रेड नहीं चलता। किसी भी चार्ट पे चलते हैं तो उसमें भर भर के ट्रेड मिलते हैं, भर भर के। और उसमें सबसे पहले आपको धैर्य रखना पड़ेगा। इसके बाद फिर एक ट्रेड इसी इसी 1 मिनट के चार्ट पे, देखिए यहाँ पे फिर एक ट्रेड था, वो था 25th का, ये था हमारा 29th का, कल 29th का। और ये ट्रेड भी कल चला। तो जोन 1 मिनट पे भी चलता है, 1 सेकंड पे भी चलता है। हम वही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आज मैं आपको आवरली ट्रेडिंग में थोड़ा सा एक्सपर्ट बनाऊंगा। आवरली ट्रेडिंग में थोड़ा सा एक्सपर्ट बनाऊंगा। तो आवरली ट्रेडिंग में एक्सपर्ट बनने से पहले थोड़ा सा कुछ नियम है, जिस नियम को हम फॉलो करना चाहते हैं। तो आज का हम स्टॉक लेते हैं, और आज का हम पहला स्टॉक लेते हैं आवरली ट्रेडिंग के लिए। इस स्टॉक का नाम है पावर ग्रिड। पावर ग्रिड, पावर ग्रिड क्यों? पावर ग्रिड, आज देखिए, आवरली ट्रेड के लिए सबसे पहले किसी भी स्टॉक का प्लस में क्लोज होना मैंडेटरी है। मतलब आज अगर हम ट्रेड ले रहे हैं तो वो स्टॉक हमारा प्लस में क्लोज हो। तो आप पावर ग्रिड, आज पावर ग्रिड निफ्टी का स्टॉक है, और आज पावर ग्रिड
2.77% अप में क्लोज हुआ है। तो कभी भी किसी भी चार्ट पे अगर आप ट्रेड करते हैं, मेरा कैमरा ऑफ था, किसी भी चार्ट पे अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको अब स्टेप बाय स्टेप में सिखाता हूं। सबसे पहले आप यहाँ पे इंप्लीमेंट कीजिए पावर ग्रिड का चार्ट। पहला स्टेप नंबर 1 कि आप सबसे पहले पावर ग्रिड का चार्ट इंप्लीमेंट कीजिए। और कौन सा चार्ट लेंगे? आवरली ट्रेड करने के लिए हमें अपना पर्पस पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए, लेकिन आवरली ट्रेड करने के लिए हमारा पावर ग्रिड का चार्ट है। तो पावर ग्रिड के ट्रेड के लिए हम पर्पस क्या है हमारा? तो हमारा पर्पस है आवरली। आवरली आवरली पर्पस मीन्स ट्रेड। हम इस ट्रेड का पल्स 75 मिनट पे देखेंगे। लेकिन आवरली ट्रेड में एक और एडिशन कि आवरली ट्रेड करने के लिए उसका पल्स और ट्रेंड दो टाइम फ्रेम पे देखना होता है। किस पे? दो टाइम फ्रेम पे। किस पे हमें देखना होता है? डेली पे और आवरली पे। तो सबसे पहले पर्पस के बाद दूसरा स्टेप आता है पल्स। पर्पस क्लियर है कि आवरली करना है, अब दिमाग का कोई डेविएशन काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम चार्ट खोलते हैं और इस चार्ट में क्या हमारे पास डेली चार्ट है पावर ग्रिड का? और अगर पावर ग्रिड का डेली चार्ट है तो हम यहाँ अप्लाई करते हैं EMA 20 और EMA 50। EMA 20 और EMA 50 हम अप्लाई करते हैं। और ये हमारा EMA 20, अगर EMA 50 ना आए तो आप कलर चेंज कर लीजिए। ये हमने कलर चेंज कर दिया ब्लू। ब्लू कलर लगाया। इनपुट सिर्फ 55 की जगह 20 और 55 की जगह 20 करके इसे अप्लाई करेंगे तो आ गया। तो आप देखेंगे पावर ग्रिड का पल्स बहुत दिनों से पॉजिटिव ही चल रहा है ना? पावर ग्रिड का पल्स यहां से पॉजिटिव है। और अभी भी आज का डेली कैंडल क्लोज होने के बाद पावर ग्रिड का EMA 20 के ऊपर कैंडल ग्रीन कलर में क्लोज हुआ है और पल्स पॉजिटिव है। और ट्रेंड हमारा अप ट्रेंड है। ट्रेंड पे कल क्लास दूंगा। ट्रेंड क्या है हमारा? अप ट्रेंड है। पल्स पॉजिटिव ट्रेंड अब दिख गया। कभी भी EMA 20 के ऊपर कैंडल हमारा ग्रीन कलर में है तो हमारा पल्स पॉजिटिव कहलाएगा और ट्रेंड अप कहलाएगा। इतना दिखा कि ऊपर है ना EMA 20 के ऊपर। मैं पूरा मैजिक दिखाता हूँ, मुझे गिव मी 30 मिनट्स, आपको मजा आ जाएगा। एक एक मिनट पे चार्ट मिलता है, 30-30 सेकंड पे चार्ट मिलता है, आपको मिलता नहीं है। मैं ढूंढ के दिखाता हूँ ना आपको। तो ये हमारा पावर ग्रिड का चार्ट। तो पहला स्टेप कि हमारा पावर ग्रिड का पल्स हमारा पॉजिटिव है। पल्स पॉजिटिव है। पल्स पॉजिटिव के बाद तीसरा आता है हमारा ट्रेंड। पल्स पॉजिटिव, ट्रेंड क्या है? तो ट्रेंड ट्रेंड के लिए ट्रेंड पे हम डिटेल्स में क्लास लेंगे। ट्रेंड का क्लास हम एक्स्ट्रा क्लास लेंगे क्योंकि वो बड़े सेशन को बर्बाद नहीं करना है ट्रेंड पर आके। तो ट्रेंड हमारा साफ दिख रहा है कि डेली ये दो जगह पल्स देखेंगे। पहला पल्स देखेंगे डेली चार्ट पे और दूसरा पल्स या तो 1 आवर या तो 75 मिनट के चार्ट पे। तो 1 आवर 75 मिनट चार्ट पे पल्स क्या है? पल्स पॉजिटिव। और ट्रेंड क्या है? ट्रेंड इसका ट्रेंड अप है। अब बोलेंगे कि आवरली ट्रेड करने के लिए रवि भाई दो दो जगह पे पल्स क्यों देखा जाए? जिससे कॉमन क्वेश्चन ना कि आवरली ट्रेड करने के लिए दो दो जगह पल्स क्यों देखा जाए। देखिए एक ब्लंट एग्जांपल देता हूं, बुरा मान लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए आप किसी की मोहब्बत में फिदा हो गए। ऐसा कुछ होता है ना, हमने तो किया नहीं लेकिन एक्सपीरियंस बहुत है। ठीक है। और अगर एक लड़की को भगा के शादी करनी है तो भाई किसी को तो अपने फेवर में रखोगे ना। छोटा वाला बाराती जाएगा या बड़ा वाला जाके आशीर्वाद देंगे? तुम सबसे सबके अगेंस्ट में जा रहे हो। तो या तो बड़े बड़े भाई को लेके चलो, चलो जी गार्जियन है, बापू जी है, साथ चलेंगे। तो कम से कम ये है कि शादी के बाद घर में तुम्हें इज्जत मिल जाएगी। लेकिन पूरा समाज ही तुम्हारे अगेंस्ट खड़ा हुआ है। तो ये आवरली पल्स और ट्रेंड के साथ डेली का पल्स और ट्रेंड भी फेवर में है। इट मींस प्रोबेबिलिटी इज हायर। ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो गया। ठीक है। सर जी बिना किए एक्सपीरियंस कैसे हुआ आपको? वेरी गुड।
वो बाद में बताएंगे। मिलते हैं ना संडे को, संडे को बताएंगे कैसे एक्सपीरियंस हुआ। नालायक। ठीक है, आगे। अब एक कदम आगे चलते हैं। तो ये हमारा पल्स पॉजिटिव ट्रेंड अप का कहानी क्लियर। जब पल्स पॉजिटिव हो गया, ट्रेंड अप हो गया, तो अब इसमें लेंगे रोल, कैमरा, एक्शन। एक्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि आप वीकली ट्रेड में अगेंस्ट द पल्स ट्रेंड जा सकते हैं, मंथली ट्रेड में अगेंस्ट द पल्स जा सकते हैं, लेकिन आवरली ट्रेड में जितना छोटा ट्रेड उतना ज्यादा चीजों को ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो ये आपका, अगर पल्स पॉजिटिव हो और ट्रेंड अप हो तो बाय करते हैं। तो ये हमारा था रोल, कैमरा, एक्शन। क्या था? रोल, कैमरा, एक्शन। तो ये हमारा पल्स पॉजिटिव, ट्रेंड अप, और नंबर 4 इज एक्शन। रोल, कैमरा, एक्शन। तो ये हमारा एक्शन। ट्रेंड भी क्या था? ट्रेंड भी हमारा अप ट्रेंड पे था, अप ट्रेंड था। तो एक्शन बता रहा है कि सिर्फ और सिर्फ इसमें बाय अपॉर्चुनिटी की तलाश कीजिएगा, डोंट लुक फॉर शॉर्ट सेल। मतलब आपको सिर्फ लॉन्ग सोचना है। क्लियर है? इसमें कोई इधर उधर की बातें नहीं आ सकती है। ठीक है, आगे। अब इसमें अब क्वेश्चन ये आता है, अच्छा, अगर चैप्टर समझ में ना आए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, जिनको समझ में नहीं आएगा उनको तो समझाया जा सकता है, एक बार नहीं, दो बार नहीं। करत करत अभ्यास ते जरमति होत सुजान, रसरी आवत जागते सिल पे प्रद निशान। दुनिया में कितनी भी तेज आ रही हो, उसको भी मल्टीपल टाइम्स लकड़ी पर रगड़ने के बाद ही करता है। और एक पतली सी रस्सी, वो बलदराज वाली कहानी है ना, पतली सी रस्सी भी पत्थर को काट देती है। कभी गांव में कुएं पे जाइए आप, तो आप लोग क्या शहरी आदमी, वो कुएं, वो रस्सी से रगड़ रगड़ के वहां पे पत्थर कट चुका होता है। तो करत करत अभ्यास ते जरमति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पे परत निशान। बट प्रयास सही डायरेक्शन में कर रहे हैं या तुक्का वाले डायरेक्शन में कर रहे हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, ठीक है। तो ये एक्शन बाय या लॉन्ग का। बट द क्वेश्चन इज when to buy and where to buy। मैं आज पढ़ाने के मूड में हूं, उनको पढ़ाने दीजिएगा, बड़े मस्त मूड में हूं मैं। ठीक है, when to buy and where to buy। और जब हम when to buy and where to buy करते हैं तो हम बोलते हैं कि buy in wholesale। अब जब buy in wholesale की बात आती है, तो एक बात समझिए, कॉमन सी बातें हैं कि पल्स और ट्रेन का काम खत्म हो गया, खत्म। तो अब ये हमारा क्लोजिंग प्राइस है आज का। अब कितना भी हो जाए, इसके ऊपर तो नहीं बाय करेंगे ना। बाय जब भी करेंगे तो इसके नीचे ही करेंगे ना। अगर ये करंट मार्केट प्राइस, अगर ये प्राइस करंट मार्केट प्राइस मीन्स 302, 302, 302 समझते हो ना? 302 इज आवर करंट मार्केट प्राइस। CMP इजकल टू MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मतलब 302 रुपए के प्राइस पे कभी भी आप पावर ग्रिड ले सकते हैं। यस या नो? है ना? 302 रुपए के प्राइस पे तो कभी पावर ग्रिड ले सकते हैं ना, या नहीं ले सकते हैं? ये इसका चार्ट देखो, तो चार्ट इसका क्या चल रहा है। क्लोज करना। लेकिन हमें उस प्राइस में नहीं लेना है, हमें लेना है, हम व्यापारी हैं, तो हम क्या करेंगे? हम एक रूल लगाते हैं, दुकानदार, MRP माइनस मार्जिन। हम पूछते हैं ना कितना परसेंट का मार्जिन है, तो यहां निकलता है होलसेल प्राइस। तो चार्ट पे वही फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहां पे फॉर्मूला निकलेगा, दैट इज वेरी क्लियर, दैट इज क्लोजिंग प्राइस माइनस ATR। ATR इज योर मार्जिन, कि एक दिन में कितना घूमता है। हम बार्गेनिंग करेंगे मार्केट के साथ अब। तो क्लोजिंग प्राइस माइनस ATR इज योर प्राइस। तो हम जो क्लोजिंग प्राइस माइनस ATR के मूड में आ गए ना, तो विश्वास कीजिए, ये ट्रेड हमारा, इस ट्रेड में हमको जोन ढूंढना है। और जोन ढूंढना बड़ा आसान काम है, लेकिन हम लोग बड़ा डिफिकल्ट मानते हैं। अरे जोन कैसे मिलेगा रवि भाई, हमको तो मिलता नहीं है। एक काम कीजिए ना, आप ही ढूंढ के दे दीजिए ना।
जो कुछ होगा आप ही को चढ़ावा कर दिया जाएगा, ऐसा बच्चा मुझे बोलता है। नाउ, तो ये हमारा ट्रेड चार्ट। तो क्लोजिंग प्राइस माइनस एटीआर। अब इसी चार्ट पे चलते हैं, अब इसका क्लोजिंग प्राइस को लगाते हैं। क्लोजिंग प्राइस माइनस एटीआर, तो जो भी क्लोजिंग प्राइस हुआ 302, इंडिकेटर्स पे जाएंगे और लगाएंगे एटीआर। सब फ्री ऑफ कॉस्ट टूल्स यूज कर रहा हूं, सामने है। इंडिकेटर्स पर हम 302 माइनस एटीआर, एटीआर इज 2.75, मतलब 302 माइनस 2.75 लगभग 299.75। तो 299 इसके यहाँ आसपास में कुछ हमें डिमांड जोन मिलना चाहिए, इसके नीचे। तो ये हमें, अब हमें ढूंढना है इसमें डिमांड जोन। क्या ढूंढना है? डिमांड जोन। डिमांड जोन। और डिमांड जोन ढूंढने के लिए हम दो तरह का पैटर्न देखते हैं। पहला पैटर्न, फील्ड अनफील्ड फील्ड, जो कि हमारा होगा रेड, बोरिंग, ग्रीन, या दूसरा होगा ग्रीन, बोरिंग, ग्रीन। अब जोन ढूंढने के लिए क्या करेंगे? जोन ढूंढने के लिए इस टाइम फ्रेम का काम खत्म, हम चलेंगे 5 मिनट या 3 मिनट पे। 5 मिनट पे चलते हैं। तो अब हम ढूंढते हैं जोन। इसके ऊपर नहीं जोन मिलेगा, इसके नीचे जहां मिल जाए। इसके ऊपर जोन नहीं मिलेगा, इसके, तो इसके नीचे पहला जोन हमें दिखाई दिया इस प्राइस पॉइंट। सही है नहीं है, वैलिडेट करते हैं। दूसरा हमें दिखाई दिया इस प्राइस पॉइंट पे। सही है नहीं है, वैलिडेट करते हैं। अभी तो दिखाई दिया है, और इसको हम लेके चलते हैं 5 मिनट और 3 मिनट। तो 3 मिनट पे लेके चलते हैं, तो ये जोन कुछ इस तरह का जोन बनेगा हमारा, फील्ड, अनफील्ड, फील्ड, और फील्ड, अनफील्ड, फील्ड। तो सबसे पहले इस जोन को हम वैलिडेट करेंगे, जो ऊपर वाला है ना, इसको सबसे पहले वैलिडेट करेंगे हम, कि क्या ये सही जोन है, क्या ये ट्रेडेबल जोन है, क्या सालों की शादी हो पाएगी। हमें 298 बता रहा है, उससे भी 4 रुपए नीचे। क्या ये फील्ड अनफील्ड फील्ड का पैटर्न है, हम इसको वैलिडेट करेंगे। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लगाते हैं, जैसे कि अब लड़की मिल गई है, तो नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई फॉर्मूला। हमारी नानी, मौसी, माता जी जाएंगी और बोलेगी, बेटा थोड़ा चल के दिखाओ, बेटा थोड़ा गा के दिखाओ। वो मुजरा सुनने नहीं जाते थे, वो जोन वैलिडेट करने जाते थे, कि कहीं जोन अब्बा डब्बा जब्बा तो नहीं निकल जाएगा। दैट्स वाई वो लोग गए और जोन वैलिडेट करके आएंगे। ठीक है। तो वो ऐसा नहीं है कि वो मुजरा सुनने के मूड में गए, वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि जोन वैलिडेट करना है। ओके, नहीं तो वो जॉनी लीवर वाला फिल्म याद है ना, जुदाई, अब्बा डब्बा जब्बा, जोन वैलिडेट नहीं किया, जोन गलत निकल गया। ठीक है। तो नाउ सिर्फ 3 चीज अप्लाई कीजिए जोन वैलिडेशन में। और आवरली में थोड़ा सा आंख बंद करना पड़ेगा, क्योंकि अप्लाई क्या करना है, पहला जोन वैलिडेशन 1 2 का 4, दूसरा टी आर वर्सेस एटीआर, और तीसरा व्हाइट एरिया। व्हाइट एरिया मैं आपको, आपको जितना क्वेश्चन होगा ना, ठीक है। अरे अब फिल्म नहीं देखता हूँ, पहले किया 10th तक। क्या मैंने बताया कि 10th तक मैं चिटार्थी था? तुम लोग देखते हो ना, मेरे सारे फिल्मों का एग्जाम्पल पुराने फिल्मों का होता है। तो करते क्या थे, वेडनेसडे को चित्रहार देखते थे शाम में 8 बजे, और संडे को टीवी लगा होता था, तो संडे को वो अंटीना घुमा के शाम में 4 बजे फिल्म देखने बैठ जाते थे, हिंदी पिक्चर फिल्म, खुदा गवाह। अब नहीं देखते हैं, उस वक्त देखते थे। देखो, जो पास्ट में करते हैं ना, उसी का सजा प्रेजेंट में मिलता है। हमने जो, देखो, बहुत सारे लोग कहते हैं ना, अब तो फिल्म तो छोड़ो, अब तो गुनगुनाने का भी टाइम नहीं है ना। आगे,
तो ये तीन चीज वैलिडेट करेंगे। पहला वैलिडेशन, आप लोग को लग रहा हो कि इसमें वीक ज्यादा है, नहीं है, इसका भी एक शॉर्टकट बताऊंगा। तो पहला वैलिडेशन वन, ये हमारा फील्ड अनफुलफिल्ड का वैलिडेशन, ये हमारा वन। बोरिंग कैंडल का साइज वन, ये हमारा लेगिन, जिसका वैलिडेशन पूरा वीक टू वीक, बॉडी टू बिल्कुल चलेगा। तो ये थोड़ा ऊपर हो गया थोड़ा सा। ठीक है, चलेगा, दौड़ेगा। और यहां से लेके यहाँ तक ये फिर ये लेगा और कैंडल कराएगा। तो वन टू का फोर से ज्यादा है, ये पास हो गया। अब लगाते हैं टीआर एटीआर। एटीआर का मल्टीपल काम है, एटीआर एक जगह नहीं है। जैसे कि एटीआर का काम बहुत जगह है, एटीआर और एक लगाते हैं हम टीआर, ट्रू रेंज लगाए, और सब फ्री ऑफ कॉस्ट में। अभी तो आपको सही से अप्लाई करना नहीं आता है टूल्स, क्या ट्रेड करेंगे अभी आप? तो यहाँ पे लगाइए, फील्ड कैंडल है। फील्ड कैंडल पे हमेशा ध्यान रखा जाए कि फील्ड कैंडल पे हमारा टी आर शुड बी ग्रेटर देन एटीआर, और अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल पे टी आर शुड बी लेस देन एटीआर। तो इस कैंडल पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन लिख के रखिए ना। तो इस कैंडल पहला, इस कैंडल पे एटीआर 50 है, टीआर 15 पैसा है, दिख रहा है सबको? यहाँ पे रे नालायक, यहाँ पे, यहाँ पे एटीआर, यहाँ पे एटीआर 50 पैसा है। यहाँ इसका टीआर, बोरिंग कैंडल का टीआर हर वक्त एटीआर से कम होना चाहिए, ये मैंडेटरी है। इस कैंडल पे एटीआर 0.54 पैसा है और टीआर 1 रुपीज का है। तो इफ ये लेगिन में है तो चलेगा, लेगिन में बॉडी है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लेग आउट ऑफ बोरिंग में किसी सूरत में उनको कंप्रोमाइज, वाइट एरिया भी है, तो ये हमारा जोन सही है। कल अगर प्राइस आता है तो हम ये अपने इसी प्राइस पे बाय करेंगे आवरली ट्रेड के लिए। अब ऑर्डर कैसे लगाएंगे? अब इस ट्रेड को ट्रेड करने के लिए हम लगाएंगे यहाँ पे ऑर्डर या अलर्ट। पहला क्या करेंगे, हम लगाएंगे पॉइंट नंबर 8, हम इसे लगाएंगे, अलर्ट लगाएंगे, या तो सीधे इसमें ऑर्डर प्लेस कर देंगे। बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन है। ठीक है, बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन है। अच्छा, कुछ लोग जो नए बच्चे हैं उनसे क्वेश्चन पूछता हूँ। कल मैं आप लोगों का क्वेश्चन आंसर लिया था नहीं लिया था? क्योंकि मुझे पता है बहुत पढ़ाया नहीं हूँ अभी, फिर भी मैं कल क्वेश्चन आंसर लिया था ना? अरे हाँ, है ना? टाइप करो। तो क्वेश्चन आंसर आपने कल मांगा नहीं, हमने जानबूझ के दिया। क्या करेंगे, सोमवार है, बच्चे बैठे हुए हैं, ले लो। अब्सेंट थे तो उसमें मेरी, अच्छा, क्वेश्चन आंसर सेशन विल नॉट बी रिकॉर्डेड। और एक चीज और, हम जो लास्ट में जो जून वैलिडेशन सेशन करेंगे ना, वो भी रिकॉर्डिंग नहीं होगा। इसके लिए आपको लास्ट तक बैठना पड़ेगा। अगर आपका मैं क्वेश्चन लेके आपका मैं जोन वैलिडेट करता हूँ तो वो भी रिकॉर्डेड नहीं होगा। आपको बैठना पड़ेगा, वो भी उस वक्त रिकॉर्डिंग हम बंद कर देंगे। क्योंकि उसमें क्या देखता हूँ कि मेरा प्रेजेंस, बच्चे भाग जाते थे। तो मैं चाहता हूँ कि बच्चे ज्यादा उसमें अटेंटिव मोड में रहें, और इसीलिए हम आपको, हम चाहते हैं कि अच्छे से सब कुछ समझ में आए। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा अलर्ट और ऑर्डर प्लेसमेंट। तो ऑर्डर प्लेसमेंट करने के लिए आप अपने कैपिटल पर रहिए। आप अपने, देखिए, मैं एक बात आपको बताया बार बार कि यहाँ से गेम शुरू होता है, यहाँ तक तो मजाक चल रहा है ऊपर, यहाँ से गेम शुरू होता है। आपको मैं ये टॉपिक बार बार रिपीट करूंगा कि आपको मैं ट्रेड कराना चाहता हूँ 5 स्टेप में। 5 स्टेप प्रोसेस क्या होता है समझिए। 5 स्टेप प्रोसेस, सबसे पहला जब आप 5 स्टेप प्रोसेस की बात करते हैं तो सबसे पहला, हम आपको कोई दुश्मन नहीं है। ये हमारा सोर्स टू डेस्टिनेशन हमें चलना है, ये हमें, और ये चीज अपने लाइफ में भी अप्लाई कीजिए। ये हमें जीरो टू हीरो बनना है, जीरो टू हीरो बनना है ट्रेडिंग में। तो जीरो टू हीरो बनेंगे तो कैसे बनेंगे? यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, नाउ
जीरो टू हीरो बनने के लिए सबसे पहले आप एक छोटा सा काम कीजिए कि सबसे पहले जब ट्रेड में आप चलते हैं ना, तो सबसे पहले ट्रेड में एक छोटा सा समस्या आता है कि यहाँ पे 5 स्टेप होता है। स्टेप नंबर इसको मिटाओ, इसको मिटाओ, इसको मिटाओ। मुझे मिटाना भी नहीं आता। सबसे पहला, एक, दो, तीन, चार और पांच। एक, दो, तीन, चार, पांच। तो सबसे पहले आप लोग जो ऑप्शन पे आए होंगे, अगर आप बिना विचारे करेंगे तो आपको ह्यूज लॉस के थ्रू गुजरना पड़ेगा, अगर आप जल्दबाजी में हैं तो। उसके बाद हाँ, सीखने के बाद भी एक 0.5% का स्मॉल लॉस हो सकता है। लेकिन अगर 90 डेज तक आप ब्रेक इवन में है, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, मीन्स यू आर ए ट्रेडर, इसके बाद आपका जो स्टेप होता है वो होता है स्मॉल प्रॉफिट। और इसके बाद होता है स्टेप नंबर 5, दैट इज नोन एज ह्यूज प्रॉफिट। तो ये 5 स्टेप में ट्रेड चलता है। और ये चीज सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं, आपके जीवन में पहले बच्चा गिरता है, नाक मुंह तोड़ता है, फिर धीरे चलना सीखता है, फिर वो दौड़ता है। आप बच्चे को सीधे पहला ह्यूज प्रॉफिट का सोचे थे, इसलिए आप पैसा नहीं कमा पाए। सो दिस इज द साइंस यू विल हैव टू फॉलो, वेदर यू लाइक इट और नॉट, आई डोंट केयर। इसी स्टेप में आपको चलना पड़ेगा। ह्यूज लॉस, स्मॉल लॉस। हम आपको स्मॉल ब्रेक इवन पे रखेंगे पहले, फिर स्मॉल प्रॉफिट, फिर ह्यूज प्रॉफिट में लेके जाएंगे। ठीक है। और एक कदम आगे चलते हैं। तो ये हमारा ट्रेड है। तो इस ट्रेड में कुछ नहीं करना है। आप को जो 5 स्टेप की बात करता हूं, कि सबसे पहले आप 1, 2, 3, 4 और 5। कुछ लोग हमसे बोलेंगे, रही भाई आपको नहीं लगता है कि आप 10,000 के प्रोसेस से बहुत ज्यादा फोकस्ड हैं? हाँ, मैं हूँ। क्यों? क्योंकि हम उस 10,000 के, मैं दोबारा एक स्क्रीनशॉट दिखाना चाहूंगा, क्योंकि हम इसलिए फोकस्ड हैं क्योंकि हमने रिजल्ट देखा है। आप कहते हैं कि ग्रुप में क्या डिस्कशन होता है, मैं आपको ग्रुप का डिस्कशन दिखाता हूँ। एक कोई ग्रुप है, ठीक है, और एक ग्रुप का डिस्कशन देखिए, किसने डाला है अभी, कौन है, कुछ सुनील करके है। देखिए ये लोगों का, देखिए स्क्रीनशॉट देखिए, आरईसी लिमिटेड का जोन है, यहाँ देखिए 1 आवर पे लोग देखिए जोन डाल रहे हैं, अशोक लेलैंड का जोन है। आप कहते हैं जोन, देखिए कोफोर्ज, और लोग स्क्रीनशॉट भर भर के डाल रहे हैं। देखिए ये सब अभी डाला हुआ है 8:42 PM। अब वो लोग भरे हुए जोन से, देखिए जोन भरा हुआ है। आप कहते हैं हमें जोन नहीं मिलता है। और एक दो ट्रेड नहीं है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ट्रेड ट्रेड देखिए। अब देख रहे हैं आरईसी लिमिटेड को सब लोगों ने डाला। ये देखिए किसका डाला हुआ है, कैंडल स्टिक चार्ट है, एनएससी, बजाज फाइनेंस। टाइम फ्रेम समझ में नहीं आ रहा, टाइम फ्रेम कौन सा है, बजाज फाइनेंस का चार्ट देखिए। तो लोगों ने स्कॉट्स 1 मिनट पे देखिए, स्कॉट में 1 मिनट पे जोन बना हुआ है 3316 पे। ये चीजें गलत नहीं हो सकता है कि ये कौन सा है, बजाज फिनसर्व में इक्विटी में जोन बना हुआ है, सप्लाई जोन। ये लाइट क्रूड वाले में जोन बना हुआ है। तो ये चीजें भर भर के जोन बना हुआ है, दिख रहा है। और ये 7:48 PM, देखिए ये जोन किस पे बना हुआ है, ये जोन बना हुआ है कोफोर्ज लिमिटेड 5 मिनट पे। कोफोर्ज में 5 मिनट पे 5264 पे जोन बना हुआ है कोफोर्ज। ये जोन किस पे बना हुआ है, ये जोन बना हुआ है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पे, जोन बना हुआ है 5 मिनट पे। इस पे भी आएंगे, टाटा कंज्यूमर पे भी आएंगे। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट 5 मिनट पे देखिए जोन बना हुआ है। आप ये सब मुझे ड्राइव नहीं करता, मुझे ड्राइव करता है, फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, हम कल एक बच्चे का दिखाए थे आपको, मेरे पास उस तरह का 1000 बच्चा है। मैं इस बच्चे का दिखाया, इसलिए इसका दिखाया कि देखिए इसने आज भी टुडे 1:23 PM, इसने आज भी एशियन पेंट में एक, क्योंकि वो चल चुका था तो एक पिंड में प्रॉफिट, एशियन पेंट में लॉस। तो जो ओरिजिनल है ओरिजिनल पे चलते हैं। तो लोग इस तरह से प्रॉफिट शेयर करते हैं, इससे मुझे हफ्ता नहीं चाहिए होता है। मैं इसलिए शेयर करता हूं क्योंकि आप लोग इसके अकॉर्डिंग चलिए कि इस तरह का आपको भी करना है, वेदर यू लाइक इट और नॉट। तो मैं जब लोगों से बोलता हूं ना कि आपको करना पड़ेगा, लोग कहते हैं कि नहीं भाई बहुत बोरिंग प्रोसेस है, सबने किया है। तो आपने टेस्ट कर लिया, में टेस्टिंग में अब कोई नहीं कि डिमांड सप्लाई चलता है, टेस्टिंग पास हो गए।
ठीक है सर, ये हमारे पुराने बच्चे होते हैं, और बहुत सारे ग्रुप हैं। तो बहुत सारे, एक हमारे इंटरनेशनल चलता है कुंफो का, क्योंकि ये सब ग्रुप अब बंद हो चुका है, क्योंकि अब मेरे पास पहले हम एक फ्यूचर ऑप्शन पढ़ाते थे, वो सभी बंद कर दिया हमने 2022 में, क्योंकि अब समय नहीं मिल पाता मेरे पास पढ़ाने का। ठीक है, तो टेस्ट, टेस्ट के बाद आप पेपर ट्रेड पे कीजिए। पेपर ट्रेड मैं आपको इसलिए नहीं कर रहा हूं कि आपको मैं इंटरटेनमेंट के पर्पस में ले जा रहा हूं। ठीक है, पेपर ट्रेड इसलिए कि पेपर ट्रेड में आपको समझ में आएगा लाइन मार्क, आपको समझ में आएगा रिस्क रिवॉर्ड। पेपर ट्रेड में आपको समझ में आएगा कि 1:5 कैसे लिया जाए। पेपर ट्रेड में आपको समझ में आएगा जोन वैलिडेशन, क्योंकि ये जहाज उड़ाने के पहले का प्रैक्टिस है। अगर आपने अगर आपने ट्रेड लिया पावर ग्रिड, तो इस पावर ग्रिड में सबसे पहले आप पेपर ट्रेड कीजिए, वेदर यू लाइक इट और नॉट। ट्रेडिंग पैनल पे जाइए, पेपर ट्रेडिंग को पहले कनेक्ट कीजिए, और इसको आप एक बार कीजिए तो अभी आपको लाइन सही से मार्क करना नहीं आता, और आप हमसे बोल रहे हैं "भैया, मेरा स्टॉप लॉस हो गया"। लाइन मार्क करना नहीं आता है, और आप हमको बोल रहे हैं कि मेरा स्टॉप लॉस हो गया, हम कैसे मान लें? यहाँ पे अभी एक चार्ट था, टाटा कंज्यूमर टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट 5 मिनट्स पे, ये 5 मिनट पे एक जोन था। अब आपको मैं आंख मूंद कर भी दिखाऊं, क्या ये फील्ड अनफील्ड फील्ड का पैटर्न था? आंख मूंद के आप कहेंगे था या नहीं था? है ना? अच्छा, मेरा एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस है, विशाल को पता है, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, मस्कट में, ओमान गवर्नमेंट का कॉलेज है। एंड द डेट इज 11th ऑफ मई। 11 मई को हम इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस मस्कट में हैं। तो जो भी लोग वहाँ पे हैं, वो सपोर्ट टीम से आप 5 तारीख को कनेक्ट करके आप वे आउट निकाल लीजिएगा, हाउ टू मीट। ठीक है। सुपर ट्रेंड कुछ नहीं होता साहब। ठीक है, नो, एक अब आगे। तो ये हमारा एक ट्रेड था। तो हम पावर ग्रिड पे चलते हैं, हमारा पावर ग्रिड का था, पावर ग्रिड। और पावर ग्रिड में भी जोन है, और टाटा कंज्यूमर भी जोन है। 3 मिनट 5 मिनट सब में जोन भर भर के चलता है। तो जोन को ट्रेड करने के लिए जोन को लगाना पड़ता है। तो इस जोन को लगाने के लिए आप सीधे जाइए, और यहाँ पे क्लिक कीजिए लॉन्ग पोजिशन। दिस इज योर एंट्री, दिस इज योर स्टॉप लॉस, और दिस इज योर टारगेट। 1:5। अगर आप इसमें ट्रेड करते हैं तो डबल क्लिक, 10,000 के कैपिटल पे, ये आपका 10,000 होगा, मार्केट के मार्जिन पे रिस्क नहीं लेना है। आपका 10,000 का कैपिटल है, उस पर 0.5% का रिस्क लेंगे। देन योर रिस्क इज इन रुपीज 50 रुपीज। और क्योंकि यहाँ पे पर इक्विटी सिर्फ 15 पैसे का स्टॉप लॉस है, तो 15 पैसे का स्टॉप लॉस के साथ आप जब ट्रेड करेंगे, तो आपके पास 333 क्वांटिटी आएगा। क्योंकि स्टॉप लॉस, छोटे टाइम फ्रेम में प्रॉब्लम ये होता है ना कि वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाता है, तो ब्रोकरेज बढ़ जाता है, इसलिए ट्रेड प्रॉफिटेबल नहीं हो। क्योंकि अगर यही छोटे टाइम फ्रेम पे जोन, मतलब 1 मिनट पे बन रहा है, 15 पैसे का है, 1 मिनट का, 2 मिनट का है, तो छोटे गैप में आएगा ना, तो वॉल्यूम, क्वांटिटी बढ़ जाता है। क्वांटिटी जब बढ़ जाता है, तो आपका ब्रोकरेज ज्यादा हो जाता है। तो अगर आप इंट्रा ट्रेड ज्यादा करेंगे, तो आपका ब्रोकर ज्यादा पैसा कमाएंगे, अगर आपकी एक्यूरेसी नहीं है तो छोटे टाइम फ्रेम पे ब्रोकरेज ज्यादा लगता है, मतलब बहुत मेहनत करने के बावजूद भी, बहुत बाय सेल करने के बावजूद भी, एंड ऑफ द डे हमारे पास कुछ नहीं बचता है। ठीक है, तो अगर अगर ये ट्रेड है, आप जाइए और राइट क्लिक कीजिए, और क्रिएट लिमिट ऑर्डर पे जाइए, और यहाँ पे प्राइस, ये इंडियन मार्केट में एक चीज गौर करना है, यूनिट्स में 333.33, इंडियन मार्केट में डेसिमल वैल्यू नहीं लगता। प्रॉफिट इन यूनिट में कभी भी डेसिमल वैल्यू नहीं लगेगा।
ये प्रॉफिट या स्टॉप लॉस करके इसको वैलिड फॉर द डे नहीं रखना है। जो ऑर्डर अभी लगा रहे हैं वो ऑर्डर जीटीडी डालिए, और ये कल मीन्स कल वेडनेसडे, वेडनेसडे आप समय डालिए कि ये ऑर्डर, पहला ऑर्डर हमारा वैलिड रहेगा 10:30 तक। अब इसके पीछे क्या मैजिक है, ये भी एक साइंस है, ये भी एक साइंस है। तो सबसे पहले जब आप ट्रेड करते हैं तो आप अलर्ट ऑर्डर लगाइए। नॉर्मा में, नॉर्मा में आप कीजिए ब्रैकेट ऑर्डर प्लेसमेंट कीजिए, ब्रैकेट ऑर्डर प्लेसमेंट कीजिए। और टेंथ टेंथ जॉब आपका है, 10वां काम आपका है कि आप ब्रैकेट ऑर्डर प्लेसमेंट करने के बाद, ब्रैकेट ऑर्डर प्लेस, कल मार्केट का क्लोज है कल, मतलब मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। और ब्रैकेट ऑर्डर प्लेसमेंट के बाद 10वां काम आपको ये करना है कि जब आप ट्रेड करने जाते हैं, जो आप ट्रेड करने जाते हैं तो आपको ट्रेड मैनेजमेंट और लॉग बुक मेंटेन करना है कि क्या क्या ट्रेड किया, कैसे ट्रेड किया, क्या प्रॉफिट रहा, क्या लॉस रहा, इसका एक किताब मेंटेन कीजिए। लेकिन आवरली ट्रेड का एक और साइंस है कि हम आवरली ट्रेड का टाइम क्या रहेगा। क्या हम एक बार ट्रेड लगाए और छोड़ देंगे टाइम? तो आवरली ट्रेड एक दिन में लगभग फाइव फाइव ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 ट्रेडिंग साइकिल है। ये भी समझ में नहीं आएगा आपको, ये बहुत हाई लेवल का टॉपिक है। ये तब समझ में आएगा जब आप मार्केट में कूदेंगे, तो उसको समझ में आएगा। एक रिकॉर्डिंग को 5 बार देखिएगा। आवरली ट्रेड मतलब 1:10 का मार्जिन मार्केट पे दे रही है 1:10, उसको कहाँ से गवाएंगे? पहला होता है जो ऑर्डर अभी लगाएंगे, प्री मार्केट ऑर्डर टू 10:29। जो ऑर्डर अभी लगाएंगे अगर 10:29 तक वो नहीं आया तो वो ऑर्डर कैंसिल करके दोबारा रिव्यू करके फिर ऑर्डर लगाइए। दूसरा साइकिल होता है 10:30। 10:29 में एक फ्रेश कैंडल बनेगा, और 10:29 में जब फ्रेश कैंडल बनेगा, ये आपने कभी देखा नहीं है। मान लीजिए ये हमारा चार्ट है पावर ग्रिड का ही, और 75 मिनट का चार्ट लेते हैं। क्यों 75 मिनट का लेते हैं मैं समझाता हूँ। ये 75 मिनट का हमारा चार्ट है आज का, और ये चार्ट हमारा, आप देखिए 1 2 3 4 5, ये कैंडल हमारा ओपन होता है 9:15 में, और दूसरा कैंडल ओपन होता है 10:30। तो इस कैंडल का लाइफ जो है 9:15 to 10:29। सेकेंड कैंडल का लाइफ है, सेकेंड कैंडल का लाइफ है 10:29, 10:30 to 11:44। थर्ड कैंडल का लाइफ है 11:45 to 1300। फोर्थ कैंडल का लाइफ है 1300 to 2:15। और फिफ्थ कैंडल का लाइफ है 2:15 to 3:30। इसलिए मार्केट इक्वल 5 कैंडल में डिवाइडेड है। तो दूसरे कैंडल का जो लाइफ होता है वो होता है 10:30 और तीसरे कैंडल का लाइफ होता है 11:45 to 1300। इसके बाद अगर आप एक्सपर्ट नहीं है तो आवरली ट्रेड नहीं करना, एग्रेसिव कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप आवरली ट्रेड करेंगे तो फिर आप स्टक हो जाएंगे, क्योंकि टारगेट के लिए भी टाइम चाहिए। तो 1 बजे के बाद आवरली ट्रेड नहीं किया जाता है। तो ये 5 टाइम है, लेकिन आपको 3 टाइम फॉलो करना है, 1300 to 14:14, 2:14 तक। और चौथा कैंडल होता है 14:15 to 15:30। तो ये 5 कैंडल है, ये 5 मार्केट का टाइमिंग है, जो कि आवरली के लिए बहुत ही ज्यादा आपको कॉम्प्लिकेटेड है। आवरली ट्रेड इतना आसान नहीं है, लोगों को लगता है बड़ा आसान ट्रेड है, क्योंकि जब छोटे टाइम फ्रेम पे जब ट्रेड करते हैं ना, तो दिमाग का बहुत ज्यादा दही बनेगा। इतना आसान नहीं है आवरली ट्रेड करना। और इसी के अगेंस्ट अगर मैं ये बताऊं कि अगर आपको वीकली ट्रेड करना है, वीकली ट्रेड करना तो बिल्कुल बच्चों का खेला है। जोन मार्क कीजिए, आराम से सो जाइए, ट्रेड आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तब भी ठीक है।
अब मैं आपको एक ट्रेड मार्क करके दिखाता हूँ, वीकली। हाउ टू प्लान अ वीकली ट्रेड। ये आवली ट्रेड था। अब वीकली देखिए कितना आसान है। अब आप देखिए, हाउ टू प्लान अ वीकली ट्रेड। वीकली ट्रेड प्लान करना है। मेरे पास देखिए बहुत सारे ट्रेड्स हैं, लेकिन मैं अपना ट्रेड, मेरे ट्रेड से क्या फायदा होगा? देखिए ये मेरे पास लगभग लगभग आप जाएंगे, सेकेंड अलार्म जो है, ये मेरे पास सारे ट्रेड्स हैं। ये मेरे पास सारे ट्रेड हैं, जो ट्रेड आने वाले हैं। कुछ ट्रिगर्स हुए हैं, कुछ चल रहे हैं। LTIM, JSW स्टील, बायोकॉन, सिप्ला, BEL, दीपक नाइट्रेट, एसएस का मार्केट कैप छोटा है, AB कैपिटल, परसिस्टेंट, बजाज, ये सब सारे ट्रेड्स हैं। अब मैं इस पे वर्कआउट करके आपको दिखाता हूँ कैसे चलता है। तो हाउ टू प्लान अ वीकली ट्रेड। वीकली ट्रेड में सिंपल एक स्टॉक का नाम, फॉर एग्जांपल आज का स्टॉक का नाम हम लेते हैं BHEL, वेल। तो वेल का सबसे पहले स्टेप नंबर 1 क्लियर रहेगा कि हमारा ट्रेड का पर्पस क्या है। पर्पस, वीकली ट्रेड में पर्पस, द सेकेंड इज पल्स, थर्ड इज ट्रेंड, फोर्थ इज एक्शन। ये मैं डेप्थ स्टडी बता रहा हूं, इतना आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और मैं बता रहा हूँ आपको आना वीकली पे भी, चाहे आप आज आए या कल आए। तो ये हमारा एक चार्ट है, BHEL, भेल। भेल का हम एक चार्ट लेते हैं, वीकली चार्ट। कौन सा चार्ट लेते हैं? वीकली चार्ट। ये भेल का हमारा वीकली चार्ट है। तो सबसे पहले भेल का वीकली चार्ट है हमारा, वीकली पे लगाएंगे EMA 2050। और एक चीज, EMA 2050 को इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर EMA 2050 आपके फेवर में है, तो भेल में पल्स पॉजिटिव हुआ इसका 5 सितंबर 20। अभी भी भेल का पल्स पॉजिटिव ही है और ट्रेंड अप ही है, बिना किसी क्वेश्चन का। भेल का पर्पस हमारा क्लियर है। ये पर्पस हमारा वीकली है, मतलब स्विंग है। वीकली को बोलते हैं स्विंग है। पल्स हमारा पॉजिटिव है, ट्रेंड हमारा अप है, एक्शन हमारा बाय का है। अब क्वेश्चन आता है, व्हेन टू बाय एंड वेयर टू बाय। पॉइंट नंबर 5, दैट व्हेन टू बाय एंड वेयर टू बाय। तो हमें करना है बाय इन बाय इन होलसेल। और मैं बता रहा हूं आपको एक चीज, आप लोग से एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि 60 दिन तक यू विल फील दैट यू आर लॉस्ट। ये ट्रेडिंग का एक बहुत बड़ा नियम है, क्योंकि हम जब स्कूल गए थे ना, तो दिमाग बिल्कुल खाली था, फिर भी ABCD समझ में नहीं आया था। मैं आपको हजारों रिजल्ट दिखा रहा हूँ इस पे। 7 दिन तक आपको लगा कि मैं फंस चुका हूँ, ऐसा फीलिंग आना चाहिए कि मैं ये क्या पढ़ रहा हूँ। ठीक है। नाउ, तो ये हमारा बाय इन होलसेल। तो बाय इन होलसेल के लिए क्लोजिंग प्राइस माइनस ATR क्या है? क्लोजिंग प्राइस माइनस ATR। ठीक है। तो क्लोजिंग प्राइस माइनस ATR की बात करते हैं ना, तो क्लोजिंग प्राइस में देखिए रूल्स तो लगाना पड़ेगा। क्योंकि जो लोग कहते हैं कि देखिए, एक बात आप खुद सोचिए कि मैं आपको सुबह सुबह आके बोलूं आज एशियन पेंट खरीद लो, आज ये खरीद लो, लॉजिक क्या है उसके पीछे? आपको मकान में रहना है कि मकान बनाना है? मकान, अगर आप एक कॉन्ट्रैक्टर हैं, इंजीनियर हैं, तो आपको सब कुछ समझना पड़ेगा, कितना लोड देंगे, कितना बिल्डिंग हमारा झेलेगा। A to Z साइंस को समझना पड़ेगा। अगर नहीं समझेंगे, सिर्फ आपको ईटा और बालू मिलाने आ गया 10 में से 5, तो फिर आप तो कांड कर देंगे। ये मैं सबको बार बार सलाह देता हूँ कि आप कांड कर बैठेंगे। समय लगता है, लगने दीजिए। ठीक है। क्योंकि ये मैं वो नहीं बता रहा हूँ जो कि मैं आपको सीधे ट्रेड्स बता रहा हूँ, ये मैं वो बता रहा हूँ ट्रेड के पीछे की कहानी। जोन कैसे ढूंढा जाए, पल्स कैसे ढूंढा जाए, ट्रेड कैसे लिया जाए। ठीक है। तो बाय इन होलसेल, क्लोजिंग प्राइस माइनस ATR। तो ये हमारा VHEL का चार्ट है।
इसका क्लोजिंग प्राइस माइनस ATR। एक क्लोजिंग प्राइस कितना है इसका? क्लोजिंग प्राइस इसका ऊपर दिखेगा आपको, क्लोजिंग प्राइस इसका है 281 और ATR कितना है? 19। 281 माइनस 20 कर दीजिए तो 261 के आसपास एक जोन मिलने की प्रोबेबिलिटी है। कहाँ? 261, 261, 261, 281 माइनस 19 तो 262, 263 हो गया यहाँ पे। यहाँ पे जोन मिलने की प्रोबेबिलिटी है, कहीं यहाँ पे जोन मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा ये में 2050 का काम खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे? सिंपल, एक डिमांड जोन ढूंढेंगे। नंबर 6, हम ढूंढेंगे डिमांड जोन। डिमांड जोन, और डिमांड जोन ढूंढने के लिए हम आपको लाते हैं 2 आवर्स पे। तो 2 आवर्स पे लाएंगे तो इसी के आसपास एक डिमांड जोन है, फिल्ड, अनफिल्ड, फिल्ड। 264.50 एंट्री एंड 3.550 स्टॉप लॉस। कितना मेहनत लगा इसको ढूंढने में? कितना मेहनत लगा? देखिए, दो तरह की चीजें हैं कि झंडे लेके खड़ा होने से कुछ नहीं होता है। हमने सबको भागने का मौका दिया, अब आप नहीं भागे। अगर इसी ट्रेड की बात की जाए, हमने अभी आपको 1 मिनट का भी चार्ट दिखाया, मल्टीपल चार्ट हमने दिखाया आपको। ठीक है, तो इसमें कितना समय लगा? अब अगर अगर इसमें समय लगा तो इसमें 3 स्टेप को कभी भी स्किप किया जा सकता है। पल्स, ट्रेन और एक्शन को स्किप किया जा सकता है, ATR। लेकिन जोन के इसके आगे के आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरह के ट्रेडर हैं। अगर नहीं है तो आप कांड कर बैठेंगे। आपको पता ही नहीं कि आप किस तरह के ट्रेडर हैं। आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरह के ट्रेडर हैं। तो डिमांड जोन में हम ढूंढ रहे हैं फील्ड, अनफील्ड, फील्ड। और इस फील्ड अनफील्ड फील्ड में आपका फील्ड अनफील्ड फील्ड, तो ये आपका स्टॉप लॉस, नीचे आपका हो गया स्टॉप लॉस। ठीक है, मीन्स एग्जिट विद अ स्मॉल लॉस। ऊपर हमारा हो गया एंट्री, मीन्स प्री डिफाइंड एंट्री। जब हमें ये पता चल गया कि यहाँ पे मुझे स्टॉप लॉस लेके निकल जाना है, तब भी डर लग रहा है, तब भी डर लग रहा है। मैं आपको कुछ मैजिक दिखाता हूँ, क्योंकि ऐसे आप लोग नहीं मानेंगे। tradingview.com, लाइव चार्ट लेते हैं। फंस गया बेचारा टेस्ट। 1 मिनट का चार्ट, लाइव चार्ट, क्योंकि मार्केट लाइव है। ओनली 1 मिनट चार्ट। देखिए, मैं आपके सामने खोला हूँ। मैं कहता हूँ जमुरे, क्या करेगा? तो बोलो सब क्या करना है। मैंने कहा एक काम करना भाई, थोड़ा सा मैं जैसे बोलता हूँ ऐसा कर, थोड़ा सा ऐसे आ, फिर ऊपर जाना और फिर नीचे आना। क्या जमुरा मेरी बातों को मानेगा? आप कहते हैं कि ये क्या मजाक है भाई, कि ऐसे ऐसे आ, ऐसे आ। हमने उसको कमांड दिया है कि पहले तुम्हें नीचे आना है, फिर तुम्हें ऊपर जाना है, और फिर नीचे ही आना है। तो बोलोगे कि व्हाट एग्जैक्टली यू हैव डिड, व्हाई इट विल फॉलो योर कमांड। मैंने कहा कि इसकी तो अभी, मतलब मैं उसके अगेंस्ट में कमांड नहीं डालूंगा ना। प्रॉब्लम ये है, मैं उसके फेवर में कमांड डाला हूँ, मार्केट के फेवर में कमांड डाला हूँ। दूसरा, ये हमारा GBP USD का चार्ट है, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स। हमें फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स में यहाँ पे डिमांड सप्लाई समझ में आ गया। फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में कहता भाई ये काम करना,
क्या नीचे जा क्या करेगा, घर वाले के ताना सुनेगा, चलो ऊपर जा थोड़ा सा। अब बोलते हैं यार क्या बात कर रहे हो, ऐसे होता है क्या? तुम मुझे 15 मिनट का समय दोगे तब तो बताएंगे कैसे होता है कि नहीं होता है। ऐसे ही होता है। गिव मी 15 मिनट्स एंड आई विल शो यू कि ये अभी तो इस पॉइंट को क्रॉस नहीं करेगा, और अगर क्रॉस किया तो भारी इसमें गिरावट। बट दिस इज नॉट एज इजी एज मेकिंग कप ऑफ कॉफी कि ये मेरे लाइन लाइन को ब्रेक कर दे। तो मैं कुछ देखा, वही मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं जो देखता हूँ वही आपको दिखाना चाहता हूँ, उसमें कोई मैजिक नहीं है। अगर यहाँ पे मैं इसको बोला हूँ कि नीचे जाओ तो कुछ मैं देखा हूँ, देर इज समथिंग। वेट कीजिए 15 मिनट, यू विल सी द रिजल्ट कि मैं जो बातें किया हूँ उसके पीछे क्या रहस्य है। ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट से मैं बोल रहा हूँ कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, इसको मैं बोल रहा हूँ कि इससे वापस आओ। और उसका दिन नीचे आएगा, थोड़ा सा नीचे आके फिर ये यहाँ तक आएगा, यहाँ पे सप्लाई जोन है, सो काइंड ऑफ, फिर इसको टच करके नीचे आएगा। वेट 15 मिनट्स, यू विल सी। वेट 15 मिनट्स, यू विल सी। 15 मिनट इंतजार कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि क्या होता है। और दिस नॉट मैजिक एट ऑल, दिस इज लॉजिक बिहाइंड मैजिक। तो हम फील्ड अनफुलफिल्ड का डिमांड जो ढूंढते हैं, और हम ले रहे थे अभी किसको, इस चार्ट को। इस चार्ट पर तीन चीज देखिए, पहला देखिए आप, पहला देखिए 1 2 का 4। दूसरा देखिए TR वर्सेस ATR, TR वर्सेस ATR। आज बहुत ज्यादा हैक्टिक सेशन है, मैं बता रहा हूँ ना, डाइजेस्ट करना इतना आसान नहीं है। और तीसरा है व्हाइट एरिया। ठीक है, 1 2 का 4, ये हमारा बोरिंग कैंडल। बोरिंग कैंडल का साइज 1, 1, 1 2 का 4, इसका साइज इसका डबल, पूरा पूरा काउंट होगा। 1 2 का 4, 1 का 2, 1 2 का 4, 1 2 का 4 पास हो गया। TR वर्सेस ATR, ये इस कैंडल का TR छोटा होना चाहिए। इफ TR छोटा, यहाँ देखिए इस कैंडल पे, अब ये तो बोरिंग से चैप्टर है ना, दिक्कत तो सबसे ज्यादा यही है कि सबको इंटरेस्टिंग चाहिए। कितने आदमी थे रे कालिया। इसका TR 60 पैसे का है, और ATR ₹3.27 का। ठीक है, इसका ATR 3 है, और TR ₹9.80 का है, और इसका ATR 3.48 है, और TR 5.4। तो ये TR, तो जोन पास हो गया ना, व्हाइट एरिया बिल्कुल क्लियर है। अब इससे क्लियरिटी आपको क्या चाहिए, क्या ढूंढ रहे हैं आप? हमें तो वही जानना है कि आप क्या ढूंढ रहे हैं। जाने क्या ढूंढता है ये मेरा दिल, क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं आप? अभी समझ में नहीं आया? तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है। आर यू नॉट एबल टू फाइंड आउट? मैं जादूगर, मेरा नाम गोगा। डोंट ट्राई टू चैलेंज विद रवियार कुमार। अगर हमने कहा आएगा तो आएगा, क्योंकि मार्केट के अगेंस्ट बात नहीं करते कभी। हमको ही मार्केट के against- अब लोग कहेंगे यार तुम टेस्ला को ऐसे कैसे बोल सकते हो, टेस्ला नीचे जा। अरे भैया मैं टेस्ला को नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने रूल्स को बोल रहा हूँ। मैं अपने रूल्स को बोल रहा हूँ नीचे जा। मैं टेस्ला की बात ही नहीं कर रहा, टेस्ला कौन है? मैं तो कैंडल्स की बात कर रहा हूँ। मैं तो GBP USD की बात कर रहा हूँ कि ऊपर जा भाई। इसकी यहां तक आ गया, बड़ा दौरा दौरा, अब यहाँ रुका हुआ है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, मैं किसी स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा किसी से कोई दुश्मनी नहीं, कोई किसी से कोई प्रेम नहीं। मैं बात कर रहा हूँ, एक बार आएगा यहाँ तक, फिर यहाँ से ऊपर जाकर रन पकड़ेगा, फिर यहाँ से एक बार खतरनाक नीचे आएगा। तो इसमें कोई लॉजिक नहीं है जेंटलमैन। और टेस्ला का प्राइस अपने चार्ट पे आप चेक कीजिए राइट नाउ, विल फील द डिफरेंस। बहुत मजा आने लगा तुमको, हम क्यों नहीं कर पाते, हमें क्या पता आप क्यों नहीं कर पाते, आपके दिमाग में क्या क्या चलता है। हम तो आपको सामने कर दिए ना।
हम वही तो समझाना चाह रहे हैं, दिख रहा है? देखो, देखो, मजा आ गया है ना? अरे नालायक टाइप तो करो। क्या तुम ढूंढ रहे हो? हमसे क्या चाहिए? लाइव एग्जाम्पल में भरोसा नहीं, बोरिंग सेशन नहीं चाहिए। तो कल से एक काम करते हैं, कल मैं लगाऊंगा शोले मूवी, स्क्रीन शेयर कर दूंगा, देखते रहना। और फिर पूछेंगे, बताओ कितने आदमी थे कालिया, तुम मुझे से जवाब देना, मैं ऑप्शन दूंगा, 1 2 3 4, जो 3 देगा उसको एक जोन देंगे। आप ये चाह रहे हैं आप हमसे? ये नहीं चाहिए जो आपको लाइव दिखा रहा हूँ। क्यों हो रहा है इसके पीछे का कारण बता रहा हूँ। तो दिस इज नॉट अ जोक कि आप 10 मिनट में सब कुछ कर पाएंगे, इट विल टेक टाइम। अगर इस पे भरोसा नहीं, भरोसा किस पे करोगे भाई, ये तो बताओ। भरोसा करो कि हम सुबह सुबह बैठ जाएं चाट पे और ये बोलें, या फिर ये तो फीलिंग नहीं आती कि मैंने इस टकले को खरीद लिया, ये तो फीलिंग नहीं आती ना आप लोग को कि मैंने खरीद लिया, आप जैसे चाहूंगा वैसे ड्राइव करूंगा। भाई भक्ति लाइए मन में, जब तक भक्ति नहीं है ना मार्केट के प्रति, तब तक मार्केट काम नहीं करेगा। कोई कोई दुनिया कोई ताकत आपको सही ट्रेडर नहीं बना सकती है। भक्ति होना बड़ा जरूरी है, और आपके अंदर भक्ति की कमी है अभी। उफ, चल भाई। एलन मस्क दिखेगा, बोलेगा कि तुम मेरे साथ मुझे नचाते हो, मैं दुनिया को नचाता हूँ, तुम मुझे नचाते हो। दिस इज, ठीक है, अरे हो गया, बच्चे ने देख लिया, ऊपर जा भाई। इंटरेस्टिंग। और आपने देखा कि मैं फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स में लाइन मार्क करता हूँ, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स में। आपको 3 से 6 महीना लगेगा। आप लोग को चाहिए हाथों हाथ, नहीं हो पाएगा। हम रूल्स आपको पढ़ा देंगे 60 दिन में, 3 महीने में, आपको प्रैक्टिस भी तो करना है। देखो, अब हो गया, बच्चे ने देख लिया, ऊपर जा, हो गया। ठीक है, आया 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 यहाँ तक। होमवर्क अभी अभी क्लास खत्म नहीं हुआ है, होमवर्क होमवर्क रुको। अच्छा, ये आपको मजेदार लगा कि नहीं लगा एग्जाम्पल? टाइप एम इनटू कमेंट बॉक्स, मजेदार लगा कि नहीं लगा? इससे ज्यादा प्रैक्टिकल क्या चाहिए? इससे ज्यादा प्रैक्टिकल कुछ हो सकता है कि इससे भी ज्यादा कुछ प्रैक्टिकल बातें हम करें? फिर भी कहते हो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, वही तो समझाने, समझ में आता तो मैं यहाँ पे करता क्या आपके साथ? वही तो मैं कर रहा हूँ, समझ में नहीं आता, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। समझ में आ ही जाता तो फिर मैं क्या करता? समझ में आता ना? तो ये मेरा इंस्टाग्राम आपके सामने खोलता हूँ, कोई इधर उधर की बातें नहीं, सीधी बात। हम सर ट्रांसपेरेंट आदमी की मुझे कोई गर्लफ्रेंड कहाँ। देखिए, अंकित गुप्ता सेंड अटैचमेंट कुछ सर जी, सर जी ने जो सिखाया वो सब परफेक्ट चलता है। पब्लिक बोलती है जोन नहीं चलता है, बिल्कुल चलता है, थोड़ा पेशेंस रखिए। देखिए इसने डाला है 9 बज के 4 मिनट में, किसने डाला है? कोई भी होगा, सुनील यादव। देखिए कितने बजे का मैसेज है, क्लास शुरू होने के बाद 9 बज के 4 मिनट, क्रूड ऑयल मिनी। अब देखिए पब्लिक क्या बोलती है उसके हाँ। देखिए, इसने कल भी डाला, किस पे डाला, कोई था 568 रुपये का। सर जी, जितना ये चैट बॉक्स है ना, मैं सारा चैट बॉक्स पढ़ के सुना सकता हूँ आपको। देखिए, गुरुजी, बैक डेट का प्री ओपन मार्केट देखिए। जी हाँ, देखिए अच्छा, जनरल में चलते हैं। ये कोई भी मान लो, मोहनलाल लोढ़ा 7 आवर्स अगो एक कमेंट डाला, 2 बज के 6 मिनट पे क्या डाला कि सर एशियन पेंट में एक लॉस हुआ। वेरी गुड। डॉक्टर रेड्डी इंडस्ट्री में प्रॉफिट हुआ ना ओवरऑल। ये देखिए, एशियन पेंट एक जो ईमानदारी अखिलेश ने डाला 10 घंटे पहले, 11 बज के 54 मिनट पे। एच डी एफ सी एम सी 728 रुपया। सर इसको कैसे नकारोगे? जैसे गीता ने डाला एक, एशियन पेंट से लीड 40 रुपया गया गया। प्रमोद कुमार तिवारी को डाले हैं, इन्होंने डाला एक 36 रुपया का लॉस। 36 रुपया का लॉस लेके कितना बड़ा कैपिटल वर्क, ये देखे। कांतिलाल मसाके ने डाला, सर प्रणाम गुरु जी, टोटल मंथली टोटल 12 ट्रेड, 11 ट्रेड सक्सेसफुल एंड टोटल प्रॉफिट 15,442। ये मेरा नहीं है, ये आपका है।
ये पूरा डेट के साथ आता है। ये देखिए, किसने हमको डाला, देखिए 12 ट्रेड। तो ये देखिए मासी ने डाला 9:43 पे, 6,000 MNM में। तो कहने का मतलब ये है ना कि आप क्या चाहते हैं, हमें समस्या वो समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, ना तो आपको प्री ओपन मार्केट ऑर्डर लगाना आता है, ना तो आपको कुछ लगाना आता है। अरे भैया ऊपर चल जा, बच्चे सोचेंगे ज्यादा गेम मैनिपुलेशन हो गया, हो गया हो गया। अरे ऊपर चल जाओ भाई, अब यहीं पे एरिया बना हुआ है, जाओ ऊपर। ये भी प्रैक्टिकल नहीं है, ये भी लाइव नहीं है। पता है? अच्छा, इस क्लास में आउट ऑफ इंडिया कितने बच्चे हैं? टाइप योर कंट्री इन पब्लिक चैट प्लीज। आउट ऑफ इंडिया कितने बच्चे हैं? टाइप योर कंट्री इन पब्लिक चैट प्लीज। सर अपना पब्लिक चैट में डालिए ना, ताकि मुझे क्लियरिटी मिलेगा। यूके से, यूएसए से हैं, ऑस्ट्रेलिया से, ओमान से, नीदरलैंड से हैं। कि पब्लिक चैट, अरे पर्सनल चैट नहीं डालने हैं भाई, पर पब्लिक चैट, पब्लिक चैट आप लोग सब पर्सनल डालिए मुझे। कनाडा, नेपाल, सिंगापुर, सिंगापुर, दुबई। वेरी गुड। और आपको भी यही चीज पढ़ाता हूँ, ये प्रॉब्लम है मेरे साथ। आप अपने चार्ट से मैच कर लीजिए, मुझे इससे ज्यादा एक्यूरेसी समझ में नहीं आता कुछ। तंजानिया, लंदन, फिनलैंड, वेरी वेरी गुड। जितने भी फॉरेन फॉरेन के स्टूडेंट्स हैं, आउट ऑफ इंडिया के हैं, आप support@raviR kumar पे मेल करके आप ग्लोबल ग्रुप का मेंबर बनिए, वहाँ ग्लोबल ट्रेड डिस्कस होता है। ठीक है? जितने भी लोग हैं वो ग्लोबल ट्रेड डिस्कस कीजिए, मैं खुद उसमें देखता हूँ। कुछ गलत होगा तो मैं खुद उसमें आता हूँ। देखिए ये ग्लोबल ग्रुप है हमारा, सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आर अलाउड। तो ये देखिए, ये ग्लोबल ग्रुप में आप लोग का ट्रेड डिस्कशन है, ये सारे। और ये सारे ट्रेड्स में जैसे किसका था, ये था एनर्जी पैटर्न्स, NYSE। ठीक है, तो ये ग्लोबल ग्रुप में आपका आपका ट्रेड्स है। आप अगर आउट ऑफ इंडिया के हैं, रहते हैं, तो बंधन बैंक का भी चार्ट उसमें घूम रहा है, वो आई लव इट। उसमें चार्ट, अच्छा ये कौन सा है, एप्पल में 15 मिनट पे देखिए जोन है। तो ये किसने मार करके, सोनम ने भेजा है, चंदिल शर्मा जी ने भेजा है जर्मनी से। ठीक है, तो आप लोग का यहाँ पे मुझे सब कुछ दिखता रहता है। तो आप सपोर्ट पे एक मेल कीजिए, आज ही कीजिए, हम आपको ऐड करवाएंगे। नाउ आगे चलते हैं, हो गया टेस्ला नाच गया, बहुत नाच गया। अब एक कदम आगे चलते हैं, थोड़ा थोड़ा सा सेशन में मजे लेते हैं। ठीक है? और GBP USD पे भी नजर रखिएगा, इतना आसान नहीं मेरे लाइन को ब्रेक कर देना। मार्केट में इतनी ताकत नहीं है। मेल एड्रेस support@raviRkumar.com। तो ये हम इसमें भी फील्ड अनफिल्ड फील्ड का डिमांड जो मार्क करते हैं, जो कि हमारा BHEL के चार्ट में था। ये, तो ये जोन हमारा मार्क करेंगे, ये हमारा एंट्री, ये हमारा स्टॉप लॉस। और मार्क करने के बाद बड़े ही सिंपल, ये हमारा डिमांड जोन, ये हमारा एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट। 1:5। पहले 1:5 लेना सीखिए, फिर हम आपको 1:20, 1:30 भी सिखाएंगे। पहले 1:5 आप लेना सीखिए। और राइट क्लिक, क्रिएट लिमिट ऑर्डर, ये हमारा क्वांटिटी। और इसमें डालिए आप कि 1 वीक, 1 मंथ, वीकली ऑर्डर, मिनिमम 1 वीक के लिए डालिए। ऑर्डर प्लेस कीजिए, लर्निंग प्रोसेस में गुजरिए, और क्वेश्चन आंसर सेशन को ज्वाइन कीजिए। ठीक है? और अपने पर भरोसा हो ना हो, जहाज में चलते हैं तो हमें जहाज उड़ाना नहीं आता है, लेकिन हम पायलट के ऊपर भरोसा रखते हैं कि पायलट हमें डूबने नहीं देगा, गिरने नहीं देगा। तो ये जो पायलट है GBP USD है ना, हम इस पायलट पे भरोसा रखिए, ये पायलट आपको गिरने नहीं देगा। ये GBP USD का चार्ट था, और दूसरा चार्ट हमारा था टेस्ला का। और सोचिए हम कितने सेकंड में मार्क किए, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स। हमने कोई मिनट नहीं लिया, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में मार्क करते हो, नीचे आ जाता है। तो आज मैं क्वेश्चन आंसर नहीं लूंगा, अपने ग्रुप पे नजर रखिएगा, हम क्वेश्चन आंसर लेंगे। ठीक है? पायलट पे भरोसा ना हो तो आप जहाज पे चढ़ चुके हो, अब तो उतारेंगे हम ही, क्योंकि आपको तो हमसे भी कम आता है। ये आपको तब सोचना था जब आप जहाज पे चढ़े नहीं थे। अब जहाज पे चढ़ चुके हो तो कम से कम लैंडिंग तक का मुझे मौका दो, कि रवि भाई कम से कम सेफ लैंडिंग आप कराइए।
सेफ लैंडिंग अगर नहीं चाहिए तो आपको जो करना है कीजिए, सेफ लैंडिंग हम आपका कराएंगे। ठीक है। ठीक है। और वॉइस नोट पे ध्यान दीजिए। ग्रुप ग्रुप में 3 डेट मैं आपको बता देता हूँ। हमने अपने अकॉर्डिंग आज का बेस्ट सेशन दिया है, थोड़ा सा एडवांस हो गया। पहला डेट, मैं आपको 4-5 डेट निकालता हूँ, फिर मैं जहाँ जहाँ मिल रहा हूँ मैं आपको मीटअप का डेट बताता हूँ। पहला डेट है 4 मई। ये है आपका गुरुग्राम में, लेकिन इसके लिए मैसेज आपको जाएगा 4 को अर्ली इन द मॉर्निंग जाएगा, 4 या 5 बजे सुबह जाएगा। ठीक है, 4 मई को। दूसरा है हमारा, 4 में हटा दो, 4 में इज नॉट ए रेगुलर इवेंट। हाँ, 5 में आप सपोर्ट टीम से चेक कीजिए, ये हमारा दिल्ली में है। आप अपना क्वेश्चन लेके आइए, मोस्ट वेलकम, लोगों से मिलिए। 4 घंटे का इवेंट है, 499 का टिकट है बस, क्योंकि वो उसमें कुछ नहीं होता, वो सिर्फ एक गारंटी है। दूसरा हम लोग का है 11th में। 11th में हम लोग मिल रहे हैं मस्कट में। मस्कट में इसमें भी आपको हमें कुछ नहीं पे करना है, वहां पे जाइएगा, अगर कुछ चाय पानी का होगा तो आपस में शेयर कर। इसमें टीम इन्वॉल्व नहीं है, आप लोग का आपस शेयरिंग इन्वॉल्व होगा, मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं है। तीसरा है हमारा एक है कोलकाता। सीट होगा, सपोर्ट से बात कर लीजिए। ये हमारा है 7th जून को। और उसके बाद है अपना पटना। पटना शायद सीट फुल हो चुका है शायद, क्योंकि पहली बार बिहार में प्रोग्राम कर रहे हैं। ये है 23rd। पटना शायद सीट फुल हो चुका है, तो ये हमारा अपकमिंग आपसे मिलने का प्रोग्राम है। अगर आपको कहीं भी शूट करता है तो आप आइए। पटना बुक करने के बाद कंफर्मेशन मिले तभी आप लोग अपना टिकट कराइए, क्योंकि पटना मेरे पास सबसे ज्यादा लंबा चौड़ा वेटिंग है। तो अपना सब कुछ देख के ही प्लान बनाइएगा, ऐसा नहीं कि कुछ भी प्लान बना लीजिएगा बाद में बोलिएगा सर मुझे सीट नहीं मिला। तो सीट मिलने से पहले गेट इन टच विद सपोर्ट टीम, गेट गेट अ कंफर्मेशन। और टेस्ला को सिर्फ देख के मजे लीजिए, क्योंकि अभी आपको समझ में नहीं आता है। टेस्ला को सिर्फ देख के मजे लीजिए, पहले नीचे आया ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से नीचे आएगा। तो टेस्ला को देख के मजे लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन आंसर आज मैं नहीं लूंगा, क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है। थैंक यू। एंजॉय।